नमस्कार। जानकीपुल.com के फेसबुक पेज पर इस विशेष लाइव में आप लोगों का स्वागत है। विशेष इसलिए है कि आज हम नरेंद्र कोहली जी, हमारे हिंदी के वरिष्ठ लेखक नरेंद्र कोहली जी की किताब समाज जिसमें मैं रहता हूं पर चर्चा करने वाले हैं। ये किताब पेंगुइन से प्रकाशित हुई है और उनके संस्मरणों और उनके अपने विचारों की किताब है। और उनसे चर्चा करने के लिए हमारे बीच जाने माने पत्रकार, हिंदी स्वयं सेवी मैं जिसको कह सकता हूँ, राहुल देव जी हमारे बीच हैं। और इस किताब और राहुल देव जी और नरेंद्र कोहली जी दोनों सब में एक समानता, एक बात जो कॉमन है वो मुझे ये लगती है कि ये दोनों हमारे वरिष्ठ हैं और इन लोगों ने लगातार हिंदी भाषा के प्रयोग को लेकर, हिंदी भाषा के बर्ताव को लेकर हमें लगातार सजग रहने के लिए, सचेत रहने के लिए एक तरह से हमें सीख देते रहे हैं। तो इस किताब में भी चूंकि शुरुआत में बहुत हिंदी और हिंदी के प्रति जो हमारा बर्ताव होता है, हिंदी के प्रति जब हम संवेदनशील होकर बात करते हैं तो हमारे प्रति क्या रवैया होता है, इसको लेकर बहुत सारे प्रसंग नरेंद्र कोहली जी ने इस किताब में लिखे हैं। ये किताब हम सब लोगों को पढ़नी चाहिए। इसलिए पढ़नी चाहिए कि एक हिंदी के सबसे वरिष्ठ लेखकों में एक नरेंद्र कोहली जी ने अपने लंबे अनुभव और हिंदी लेखक के रूप में समाज में अपने अनुभव को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें साझा की हैं जो हमें उससे जोड़ती हैं। एक हिंदी का लेखक मैं भी हूँ। बहरहाल, मैं अब आप लोगों के बीच से हटता हूँ और जानकी पुल का ये मंच राहुल देव जी को सौंपता हूँ। राहुल देव जी और नरेंद्र कोहली जी की इस बातचीत में आप लोगों के साथ मैं भी शामिल हो जाता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र कोहली जी और बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी। बहुत नमस्कार। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रभात जी। ये मेरा बहुत सौभाग्य है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं नरेंद्र जी से बातचीत करूंगा, इस तरह से सवाल जवाब होगा। इनके पुराने भक्त, अनंत भक्तों में से एक हम भी हैं, प्रशंसक हैं। और उनकी अपनी शैली में स्पष्टवादी और एकदम पारदर्शी प्यार वाली डांट मैं भी एक आध बार खा चुका हूं, तो ये सौभाग्य मुझे मिला है। और तो जैसा कि अभी प्रभात ने कहा और हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे, तो कोई भी आपकी पुस्तक पढ़ेगा तो उसको जो सबसे प्रमुख बात इसमें दिखाई देगी, आपके तमाम निजी संस्मरणों, जिन घटनाओं से आप गुजरे और जिन घटनाओं से आपने जो कुछ ग्रहण किया और जो उनका उल्लेख करते हुए, विवरण देते हुए आपने इसमें स्पष्ट करना चाहा है, व्यक्त करना चाहा है, वो तो होगा ही। लेकिन भाषा के प्रति आपकी जो आपकी दृष्टि है और जो प्रतिबद्धता है, और मैं कहूँगा आपने स्वयं अपने को हिंदी का तालिबान कहलाना स्वीकार किया है, तो ये प्रमुख स्वर उसमें बार बार दिखेगा, क्योंकि आपने जगह जगह बताया है आपने किसको कहाँ टोका और टोकने पर लोग कैसा बुरा मानते हैं। ये संयोग है कि आप और हम दोनों इस रोग के शिकार हैं, और हम दोनों ही शायद काफी लोगों को कुछ असंतुष्ट या अप्रसन्न करते होंगे। तो मैं एक तो ये आपसे पहला ये पूछना चाहूंगा कि भाषा के प्रति इतनी अतिरिक्त संवेदनशीलता ये कब और कैसे आई आप पे, या ये बचपन से रही आप पे? ऐसा है कि मानता तो मैं यही हूं कि बचपन से रही, और उसमें इस समय तो चर्चा हम हिंदी की कर रहे हैं, लेकिन जब भाषा के प्रति आप संवेदनशील होते हैं, तो जब मैं उर्दू पढ़ रहा था तो भी ये बात थी, जब अंग्रेजी में कोई काम करना हो तो भी ये बात है कि कोई भी भाषा जो आप सीखें वो अच्छी तरह बारीकी से सीखे, सूक्ष्मता से, और उसमें कभी भी ये सोच करके कि अरे मैं तो यूं ही बात कर रहा था, हल्के धरातल पर। और विशेषकर जब लेखक बनता है आदमी, लेखन में तो ये है कि शब्द जो हैं वही आपके औजार हैं, वही आपके उपकरण हैं, शब्दों के माध्यम से आप अपनी बात कहते हैं। तो जब हमने ये जाना कि शब्द ही ब्रह्म है, तो ये भी जाना कि शब्द गाली भी हो सकता है और शब्द मंत्र भी हो सकता है। तो हम शब्द को मंत्र के रूप में ही ग्रहण करें, गाली के रूप में क्यों ग्रहण करें। और ये बात मैंने इस पुस्तक में लिखी है
कि मैं जमशेदपुर में था जब बीए ऑनर्स हिंदी कर रहा था, और जमशेदपुर एक भौगोलिक कारणों से ऐसी जगह पर है कि जहाँ सारे देश के विदेशी और देश के लोग सब, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उतनी भ्रष्ट हिंदी शायद ही कहीं होती हो, ये हमको लगा कि अगर आप बाजार में तरह से बोलेंगे तो वो दुकानदार आपको देखेगा कि ये कहाँ से आ गया जंतु, इस तरह की भाषा बोलने वाला। तो हम लोग जो ऑनर्स का हमारा ग्रुप था 10-12 लोगों का, हमने ये तब संकल्प किया कि कोई कुछ कहे, कोई कैसे देखे, कोई कैसी प्रतिक्रिया करे, पर हम अशुद्ध नहीं बोलेंगे। बात शुद्ध से हुई, शुद्ध से तात्पर्य वो नहीं है जो लोग गाली के रूप में कहते हैं कि बड़ी शुद्ध हिंदी बोल रहा है। शुद्ध से तात्पर्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बोलने का था। लेकिन क्रमशः जब आप भाषा को उसके अंदर धंसते हैं, या वो आपके अंदर अंतस में धंसती है, तो केवल शुद्धता ही नहीं, उसका सौंदर्य भी है, उसकी पवित्रता भी है, उसकी सात्विकता भी है, शब्द भंडार कितना आपके पास है। बार बार जैसे आजकल के मैं समाचार पत्र देखता हूं तो मुझे लगता है कि पत्रकारों की एक भाषा बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि निश्चित है कि यहाँ ये वो उसने अंजाम दिया, ये आना जरूरी है। कोई हत्या नहीं करता है, हत्या की घटना को अंजाम देता है। तो ये उनके पास शब्दावली की कमी है। मैं ये मानता हूं कि उनके पास शब्द दूसरा है नहीं। एक बार अगर लिख दिया किसी ने कि जन सैलाब आया, तो आप जन सैलाब ही लिखेंगे। आपको जन पारावार लिखना नहीं आता, आपको उसमें भीड़ या कोई और शब्द जो भी हो सकता है हिंदी में। अब बाढ़ आई वहां केदारनाथ के उत्तराखंड में, तो उस बाढ़ को भी आप सैलाब ही लिखे चले जा रहे हैं। अब जो हिमपात हो रहा है उसको आप बर्फबारी कह रहे हैं, जैसे बमबारी हो रही हो। और उसके ही कहिए कि क्रमशः उसी में आगे चलते हुए अब अमरनाथ को बाबा बर्फानी कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं ये मानता हूं कि ये शब्दों की, शब्द भंडार की कमी है। तो इस भाषा में जिसके मूल में संस्कृत है, और जहां शब्द अनंत है और हर शब्द अपने मुंह से अपना अर्थ आपको बताता है, एक शब्द से सैकड़ों शब्द बनते हैं, वहां आपको इस तरह से कंगाली में जीने की क्या जरूरत है। वहां आप अच्छी भाषा को स्वीकार करें, उसका प्रयोग करें, और आप देखेंगे कि किस तरह से आपके भाव भी खुलते हैं और उसके साथ साथ आपका व्यक्तित्व भी निखरता है। इसलिए उस समय से जो बीए ऑनर्स में, यानी इच्छा तो मन में पहले भी रही होगी, लेकिन वो एक संकल्प ऐसा था कि जो निरंतर याद दिलाता है कि देखिए ये नहीं करना। कई लोग होते हैं जो किसी भी नई जगह पे जाके वहां की भाषा से प्रभावित होकर के अपनी भाषा को बदल लेते हैं। जैसे मैंने जमशेदपुर की ही बात कही, आप बंगाल में जाइए तो आपको कुछ, बंबई में जाइए तो कुछ और हो जाएगा। मैं उन लोगों में से हूं जो ये मानता हूं कि कहीं भी खड़ा कर दीजिए, मैं तो अपनी यही भाषा बोलूंगा। उसके लिए अगर झगड़ा होता है तो झगड़ा हो ले, और अगर आपको अच्छा लगता है तो वो हमारा सौभाग्य है। इसलिए ये मेरे अब स्वभाव का एक अंग बन गया है। मेरे मित्र कहते हैं आपको तो लड़ने की आदत है, राह चलते आदमी को टोक करके लड़ने लगते हैं। तो ठीक है, कहते हैं हम स्वीकार करते हैं। जी जी, भाषा पर मुझे पढ़ते हुए लगा, मैंने कई जगह इस पुस्तक में जो आपके शब्द प्रयोगों को मैंने ध्यान दिया, क्योंकि आपकी तरह मैं भी भाषा बहुत ध्यान से सुनता हूँ और पढ़ता हूँ और बोलता हूँ। बहुत सचेत रूप में सुनना और बोलना करता हूँ, पढ़ने अभी। जी। तो आपका एक तो तत्सम शब्दों के प्रति आग्रह है, हिंदी या मूल हिंदी के शब्दों के प्रति आग्रह है, वो समझ में आता है। लेकिन मैंने पाया कि कई जगह शायद एक भाव मेरे मन में ऐसा लगा, गलत हो तो बताइएगा, कि आपको हिंदी में उर्दू शब्दों के प्रयोग से थोड़ी ज्यादा समस्या है, अंग्रेजी के शब्दों से थोड़ी कम है। क्या ऐसा है? नहीं, मुझे तो किसी भी विदेशी भाषा के शब्दों के प्रयोग से समस्या है, चाहे वो अरबी फारसी, मैं उर्दू नहीं कहता, अरबी फारसी तुर्की के शब्द हों, अंग्रेजी फ्रेंच और पुर्तगाली के शब्द हों, मेरे लिए समान है। मैं चाहता हूं कि यदि आपके पास हिंदी का, संस्कृत का, भारतीय मूल का, भारतीय संस्कृति का अपना शब्द है, तो आप उसका प्रयोग करें।
दिक्कत यहाँ ये होती है कि एक तो ये कि आप विदेशी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, विदेशी में अरबी फारसी को भी कह रहा हूं, और दूसरी तरफ गलत प्रयोग कर रहे हैं, अशुद्ध प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको उस शब्द का अर्थ नहीं मालूम है। आपने केवल हवा में से उठा लिया और आप उसका प्रयोग करने लगते हैं बिना जाने हुए कि ये गलत है। तो मुझे दोनों से समस्या है, इसीलिए जो आपने संकेत किया कि जब मुझे कहा गया कि तुम हिंदी के तालिबान हो, तो मैंने यही कहा कि अगर मेरे जैसे लोग न होते तो आप देवनागरी में फारसी लिख रहे होते और उसको हिंदी कहते। तो मैं इसका विरोधी हूं। मेरी समस्या ये है कि यदि आपके अपने शब्द हैं तो आप दूसरों का प्रयोग क्यों करते हैं। मैं कहता हूं कि माँ को धक्का दे करके मौसी को लाने की क्या जरूरत है। माँ है तो माँ को रखो, मौसी को मौसी की जगह रखो। तो वो किसी भी भाषा से। अब तो आपने जिस समाज की बात लिखी है, अब तो हम ऐसे समाज में हैं जब माँ की जगह मदर आ गई है और कुछ नहीं आई, और पिता की जगह फादर आ गया है, भाई और बहन की जगह ब्रदर और सिस्टर आ गए। ये हिंदी के विश्वविद्यालय शिक्षकों और विभागाध्यक्षों की भाषा है, जो वो सहज हिंदी जब बोलते हैं तो वो ये हिंदी बोलते हैं, मंच पर शायद नहीं बोलते होंगे। तो ये नहीं, वो मंच पर भी बोल लेते हैं। जैसे मेरी पत्नी ने ये मुझे कहा कि मेरी सहेलियां ये कहती हैं कि पति तो एक मधु जी का है, बाकी सबके तो हस्बैंड हैं। बिल्कुल। तो यही बात है कि जब मैं कहीं कहूंगा कि ये मेरी पत्नी है, अभी पिछले दिनों हिंदी के ही एक विद्वान सज्जन थे, उन्होंने परिचय कराया कि ये हमारी पत्नी है। तो मैंने कहा पत्नी कहा इसके लिए तो मुझे बहुत प्रसन्नता है, पर हमारी क्यों है, मेरी क्यों नहीं कहा आपने। देखिए ये तो समस्या है। जैसे मैं एक निवेदन करूं, जैसे मैं लखनऊ का हूं, तो जी हमारे लखनऊ की जो जो भाषा है, जो जो लहजा है, उसमें मैं कहना थोड़ा सा अहंकार वाला, और हम कहना विनम्रता का वो माना जाता है। हमारा भाषा संस्कार ही ऐसा पड़ा है। तो हम इसके विपरीत हैं। हम इसके विपरीत हैं कि हम कहते हैं कि हम का मतलब नवाब साहब, हम का मतलब राजाधिराज, है ना, या हम का मतलब बहुवचन। इसलिए मैं जो है वो शालीनता में ही अपने आप को तुच्छ मान के ही कहते हैं मैं। लेकिन ठीक है कि स्थानीय प्रयोग होते हैं और स्थानीय मुहावरा भी होता है। इसलिए जब आप लखनऊ में बोल रहे हो तो बात और हो सकती है। अब लखनऊ में जनसामान्य भी, लखनऊ में रिक्शे वाला भी, तांगे वाला और सब्जी वाला भी पुराना होगा तो वो हम देखिए, सारा पूर्वी भारत जो है, अब भोजपुरी में भी तो हम नहीं है। रिक्शे वाला क्या उससे भी नीचे का भी कोई आदमी है तो भी वो कहेगा हम नहीं, हम ही कहता है। तो उसको जब खड़ी बोली हिंदी में ये समस्या उसको आ जाती है, क्योंकि वो कहता है कि हम में गलत क्या है, क्योंकि वो तो हम ही बोलता आया है। तो ठीक है, स्थानीय प्रयोग भी हम मान लेते हैं। मुहावरा, जैसे अमेरिका में जाकर के मुझे लगा कि इन लोगों को, पहले तो मुझे लगा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, बाद में मुझे पता चला उनको अंग्रेजी नहीं आती, वो कुछ और बोल रहे होते हैं, उसका अर्थ कुछ और होता है। तो ये स्थानीय प्रयोग है, भौगोलिक प्रभाव है। तो अगर आप लखनऊ में हम कहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें मतलब बहुवचन में। देखिए वाह, ये बात आपको निकल गया। हम नहीं, हम वही कह रहा हूँ ना, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उस वर्ग की ओर से कह रहा हूँ, केवल नरेंद्र कोहली की ओर से नहीं कह रहा हूँ जी। तो मैं वो जो एक आपका वो ढूंढ रहा था एक वाक्य, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि दर्शक भी उसको, आपकी भाषा के प्रति इसको समझें कि आपने लिखा है कि अनुपयुक्त या जैसा जैसा गलत काम एक आंख में गलत दवाई डाल देने से हो सकता है, वैसा ही कष्ट मुझे गलत शब्दों के प्रयोग से या शब्दों के गलत प्रयोग से होता है। अनुपयुक्त अथवा अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कर अपनी भाषा को क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति भी शब्दों के संदर्भ में अंधा है। मैं उसकी आंखों का ऑपरेशन करता हूं और भाषा को विकृत करने को मैं मां सरस्वती का अपमान समझता हूं। ठीक बात। तो जैसे आप बता रहे थे कि ये शायद विष्णुकांत जी ने भी कुछ इस तरह की बात, संस्कृत का जो श्लोक है वो आचार्य विष्णुकांत शास्त्री ने सुनाया था, उसका अर्थ बताया था।
और मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, इसलिए मैं तो उसको याद नहीं रख पाया, लेकिन अर्थ उसका यही था। और भाषा पर एक अंतिम बात आपने कही है कि भाषा, जो समाज या जो व्यक्ति अपनी भाषा का समुचित आदर नहीं कर सकता, तो वो अपने देश, अपने समाज और अपनी संस्कृति का भी नहीं करता, या देश को भी वो नहीं करता। तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे ताकि लोग समझ लें। देखिए, जब हम ये कहते हैं ना, सामान्यतः ये कि हमारे यहाँ अंग्रेजियत आ गई, कभी कभी होता है कि लोग कहते हैं कि भाई ये अंग्रेजों का है, ये वेस्टर्नाइज्ड है, ये ऐसा है, तो उसमें केवल एक भाषा को लेकर ही नहीं होता। आप देखते हैं जैसे संबंधों की बात कही आपने कि माँ की जगह मदर आ गई, उसी तरह से खाने में अगर पिज्जा आ गया है, अगर जलेबी की जगह पर आप केक खाने लगे हैं, कपड़ों में भी हम पाश्चात्य वस्त्र पुरुष तो पहनते ही पहनते हैं, महिलाएं भी काफी अब पहनने लगी हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको, मेरे बेटे ने एक बार एक निबंध लिखा था जिसमें कि संस्कृति और अर्थशास्त्र का संबंध, उसका ये कहना था कि, और ये बाद में मैंने और विद्वानों का भी पढ़ा, कि यदि आप अपने बाजार की रक्षा नहीं कर सकते तो आप अपनी संस्कृति की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे, और अगर संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो बाजार की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे मैंने इतनी चीजों के नाम लिए, अगर आपके बाजार आपके हाथ से निकलता, तो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाजार ही आपके हाथ से लिया था, तो सारा देश ले लिया। इसलिए मैं ये मानता हूं कि इसका आरंभ जो है वो भाषा से हो, और भाषा जो है वो घर से शुरू होती है। माँ जब बच्चे को उस तरह की भ्रष्ट भाषा सिखाती है कि फैन को ऑन करो, तो मुझे लगता है कि बात यहीं से गड़बड़ हो गई। वो चाहती है कि ये अंग्रेजी सीखे, तो मैं उसको ये बताता हूँ कि ना अंग्रेजी सीखेगा ना हिंदी सीखेगा, उसको शुद्ध भाषा सिखाओ, अंग्रेजी हो तो भी हिंदी हो तो भी, तो वो दोनों भाषाएं शुद्ध सीखेगा अलग अलग करके। और बच्चे में ये क्षमता होती है, आप भी जानते हैं कि 4 भाषाएं सीखना कोई कठिन काम नहीं है। हम सामान्यतः पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, थोड़ी बहुत बांग्ला, थोड़ी बहुत संस्कृत, इस तरह से मिला करके हर आदमी को देखो तो जो जहाँ का है वहाँ के आसपास की भाषाओं को मिला के 2-3-4 भाषाएं, कोई ऐसी बड़ी चीज है नहीं। अब ठीक है कि उनके विद्वान नहीं बनते, विद्वान आप केवल 1 या 2 या 3 भाषाओं के बनते हैं, 2 के ज्यादातर बनते हैं, लेकिन प्रयत्न ये होना चाहिए कि जो कोई भाषा भी है, क्योंकि भाषा के जब हम कहते हैं कि संस्कृति का वहन करती है, आपकी जिन लोगों से अपनी आपकी भाषा छूट गई, उनसे अपनी संस्कृति छूट गई। अगर मुगलों ने आकर के या तुर्कों ने उसके पहले आकर के आपकी भाषा छीन ली, उसकी जगह आपको फारसी थमा दी, तो आपके तो वो सारा संस्कृत वाङ्मय सब छूट गया, और इतने बड़े बड़े ग्रंथ आयुर्वेद के हों लेकिन आप पढ़ नहीं सकते, आपको उसका अर्थ नहीं आता। अंग्रेज आए तो उन्होंने आपके हाथ में संस्कृत की, वो फारसी की जगह पर अंग्रेजी थमा दी, और पढ़े फारसी बेचे तेल हो गया। तो ये जो भाषा छिन जाती है, भाषा छिनने का मतलब आपकी संस्कृति छिन गई, और संस्कृति से प्यार नहीं है तो आप देश से प्यार नहीं कर सकते। केवल भूगोल नहीं है देश, देश तो जो कहते हैं कि हमने भारत देखा है, अगर उन्होंने रामायण महाभारत ही नहीं पढ़ी तो भारत को उन्होंने क्या देखा, भारत को क्या समझा। इसलिए ये आवश्यक है कि आप उस भाषा को जाने, उस भाषा के वाङ्मय को जाने, जब तक कि इतना आपकी अपनी जिस भाषा में कहते हैं अनुवाद ना हो जाए, वो होगा नहीं, संभव नहीं है। मैंने, चूंकि मेरी आरंभिक स्कूली पढ़ाई जो है वो चूंकि उर्दू के माध्यम से हुई, तो मैं जानता हूं कि जब बाद में मैंने नजर घुमा करके देखा तो उसमें भारतीय संस्कृति कहीं दिखाई नहीं दी मुझे वॉशिंगटन में, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में, सियाटल में एक उर्दू के अध्यापक जो वहां के थे, उन्होंने पूछा कि आपने सारी पढ़ाई आरंभिक उर्दू में की और फिर लिखने हिंदी में लगे, क्यों, आप उर्दू में क्यों नहीं लिखते? तो मैंने उस समय जो जवाब सूझा वो आपको भी बता देता हूँ। उसको मैंने कहा क्योंकि इतने वर्षों में मैं अपने पिताजी को वालिद साहब नहीं कह पाया। ये जो संस्कृति का अलग बिल्कुल त्याग हो जाता है, वो आपके उर्दू, सारी उर्दू शायरी आप देख जाए, उसमें कहीं आपको लगे कि हम भारतीयता को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अन्याय होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए भाषा संस्कृति का वहन करे, तो संस्कृति से आप प्यार करें तो आप फिर देश से भी प्यार करेंगे, देश के लोगों से भी प्यार करेंगे। विवेकानंद ने कहा था
जब उनके पास ये उस समय कांग्रेस के 1900 के लगभग जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तो बंगाल के बाहर के जो कांग्रेसी नेता गए और उन्होंने अंग्रेजी बोलनी शुरू की, तो विवेकानंद ने कहा कि हिंदी में बोलो, अगर बंगाल में बंगला नहीं आती तो हिंदी बोलो, भारत की भाषा हिंदी है, हिंदी नहीं आती तो संस्कृत बोलो, संस्कृत नहीं आती तब चौथे नंबर पर अंग्रेजी है, तब बोलो उस तरह से। तो हमको इस चीज को समझना होगा। जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजी भी हमारी ही भाषा है, मैं उनसे सहमत नहीं हो पाता। एक महत्वपूर्ण सवाल है उर्दू का। मैंने ध्यान दिया कि आपने अरबी और फारसी का तो विदेशी भाषाओं के रूप में उल्लेख किया, लेकिन आपने उर्दू को उसमें शामिल नहीं किया, तो मुझे तो ये ठीक लगा। लेकिन आप उर्दू को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो आम हिंदी जो आम एक हिंदी वाला बोलता है, और वैसे तो मराठी में भी उर्दू के बहुत से शब्द हैं, दक्षिण की भाषाओं में भी हैं, कन्नड़ में है और तेलुगु में है, सब में है, पंजाबी भारतीय भाषाओं में है जी। तो मेरा कहना है कि वो उर्दू के शब्द नहीं है, वो अरबी फारसी के हैं। हिंदी के शब्दों में अरबी फारसी मिला के उर्दू का निर्माण हुआ, लश्कर है ना ये। तो भी तो जो जैसे एक जिसे गांधी जी ने हिंदुस्तानी कहा, या आज भी कुछ लोग हिंदुस्तानी कहते हैं, तो एक अपनी प्रांजल खड़ी बोली हिंदी है। गांधी जी की इस नीति से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उन्होंने हिंदी को विकृत करने का प्रयत्न किया। मैं समझता हूँ उस पर एक अलग बहस हो जाएगी, मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता। चलिए भाषा से आगे चलते हैं। गांधी जी, हाँ, क्योंकि ये पुस्तक समाज पर है। समाज पर मैं उस पर कि आपने अपनी स्पष्टवादिता और सत्यवादिता की जो आपकी कुख्याति है, उसके अनुरूप ही जो पहली पुस्तक लिखी है, जिसमें हमें व्यक्ति नरेंद्र कोहली के दर्शन होते हैं। लेखक नरेंद्र कोहली भी है उसमें, लेकिन वो व्यक्ति नरेंद्र कोहली वो कैसा है, उसकी अंतर प्रक्रियाएं कैसी हैं, उसकी वो कैसे प्रतिक्रिया करता है तमाम सामाजिक परिस्थितियों के प्रति और लोगों के प्रति, उसके दर्शन होते हैं। और वहां भी आपकी ये जो दो टूकपन है, ये बहुत स्पष्ट उसमें दिखता है, और बहुत आपने रोचक उसमें, मैं कहूंगा कि ये इतनी पठनीय पुस्तक है। पहली बात ये कि इसको एक ही बार में खत्म कर दिया मैंने, तो जो भी पढ़ेगा उसको बहुत ही आनंद आएगा, और उसका उस नरेंद्र कोहली से परिचय होगा जो हिंदी का सबसे बड़ा लेखक है, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला लेखक है। लेकिन मैंने पाया कि इसमें आपने अपने कई साहित्य जगत के मित्रों, परिचितों और स्वयं अपने बड़े अंतरंग परिवार के लोगों की भी कमियों को उजागर करने में कोई कोताही नहीं बरती है, और कई ऐसे प्रसंगों को सामने रखा है जो एक मेरे जैसे भी सामान्य पाठक के लिए थोड़े आश्चर्यजनक हो सकते हैं। उस बहाने से आपने जी तो क्या, क्यों और कैसे? देखिए राहुल जी, ये उस तरह से योजनाबद्ध रूप से किसी नीति के अंतर्गत पुस्तक वैसे लिखी नहीं गई। जैसे पहले से मैंने उसका कहिए कि लक्ष्य निर्धारित कर लिया हो, या उसके चरित्र, या उसके जो कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं कहता हूं कि सृजन है। अब जब सृजन है तो सृजन में आप पहले से लेके नहीं चलते हैं, जो आ गया सो आ गया, जो छूट गया वो छूट गया। तो जो मैं स्वयं नहीं जानता था कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं। शुरू में जब इसके कुछ पृष्ठ लिखे थे, और एक जगह मैंने देखा कि फेसबुक पर ही शायद वैशाली ने एक कुछ पंक्तियां लिखी थी कि पुरुष क्यों खाना पकाने का काम नहीं करता, तो मुझे लगा कि अरे यही बात तो मैं लिखने जा रहा हूं। मैंने उसको वो पृष्ठ भेज दिए। मैंने कहा कि देखो, अगर यही आजकल की चर्चा का विषय है तो मैं भी ये लिख रहा हूं। और वहां से शुरू होते हुए अब देखेंगे वो बहती हुई, जैसे घर से वो बाहर निकल करके कॉलेज में आ गए, भाषा में आ गए, व्यवहार में आ गए। कोई आपके घर खाना खाने आया है और वो शिष्टाचार के नाम पर झूठ बोल रहा है, साफ साफ ये नहीं कह सकता कि खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, कह दे मैं तो खा के आया हूँ, और ना दो तो फिर बेचारा भूखा जाएगा। तो ये इस तरह के जो शिष्टाचार है मुझे बहुत चुभते रहे हैं। और जहां मैं इस शिष्टाचार को शिष्टाचार नहीं मानता, मैं उसको झूठ मानता हूँ। इसलिए जब मैं जाकर के किसी के घर खड़ा हो जाऊं और वो कहे चाय पियोगे,
तो मैं उससे यदि ये कहता हूँ, मैंने कहा है, ये मेरे ये घटनाएं घटी हैं, तो मैंने कहा नहीं चाय नहीं पीऊंगा, मैं तो खाना खाने के लिए आया हूँ, आप मुझे खाना खिलाइए। तो अगले का मुंह खुल जाता है कि अरे ये कोई इस तरह से भी निर्लज्जता से खाना मांग सकता है। तो ठीक है ये मेरा स्वभाव है, और अगर कोई कहे कि ये निर्लज्ज है तो मैं मान लेता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ, अगर ये निर्लज्जता है और आप जो झूठ बोल रहे हैं वो शिष्टाचार है, तो मैं उतना शिष्ट नहीं हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। और जो मैं याद कर लेते हैं कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ये कहा कि जन्म के समय मैं तुम्हें तुम्हारे हजारों पिछले हजारों जन्मों के कर्मों के फल के रूप में स्वभाव देता हूं। वो स्वभाव ही हमारा व्यक्तित्व है, मूल। तो वो जो और ये अध्यात्म है, गीता ने ये भी ये भी कहा। उन्होंने कहा कि जो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है वो मेरी पूजा करता है। तो मैं तो मान के चलता हूँ मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल, उन्होंने तो स्वभाव को ही अध्यात्म कहा है। अध्यात्म की हाँ, एक ही शब्द पे व्याख्या कर दी कि स्वभाव ही अध्यात्म है। तो खैर, जो स्वभाव है उसके जी। अनुसार चल रहा हूँ, उसके विरुद्ध नहीं लड़ता हूँ मैं। अपने स्वभाव, बाकियों को भी कहता हूँ अपने स्वभाव के अनुसार चलो, लेकिन तभी एक तो प्रश्न आप आता है जी, वर्ण भी अपना पहचान पाएंगे, क्योंकि वही स्वभाव आपका वर्ण है। आप जहां जन्म लिया है या जो काम कर रहे हैं वो आपका वर्ण नहीं है। एक तो मैं ये मानता हूँ कि इस पुस्तक को हिंदी जगत के सारे विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजकों को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारी विविध अपनी साहित्यिक आयोजकीय यात्राओं में जब आप अतिथि के रूप में गए और जी, वहाँ जो अनुभव आपको हुए, तो वो बहुत ही पढ़ना रोचक तो है लेकिन दुखद भी है। और वो हमारे समाज के एक विशिष्ट वर्ग की मनस्थिति पर और उसकी ढीले ढालेपन पर, अनुशासनहीनता पर और उसकी संवेदनहीनता पर भी एक बहुत कड़ा प्रकाश डालती है। आपकी इस कामना के प्रति मेरी शुभकामनाएं ऐसा हो, लोग पढ़ें, लोग देखें, जाने। कोई भी लेखक चाहता है कि उसकी पुस्तक बहुत दूर तक जाए, सब लोगों तक जी। जाए, इसलिए ठीक है। आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे उससे प्रसन्नता होती है। हाँ, लेकिन जो लोग बड़े आपने जो कहा कि बुलाते समय तो जिस तरह का आग्रह होता है, जिद होती है और लगता है कि आपके बिना तो इनका जीवन ही शायद अधूरा है, और आयोजन के समय जाकर वहाँ जो दुर्व्यवस्था होती है और पूरा हो जाने के बाद फिर जो एक विस्मृति सी रहती है, क्या इसको हम माने कि ये हमारे हिंदी समाज की ही एक प्रवृत्ति है या ये ज्यादा व्यापक भारतीय उसकी प्रवृत्ति? बात तो मैं जानता नहीं, मैं तो हिंदी समाज को ही जानता हूँ। लेकिन उसमें भी अगर 4 लोगों से शिकायत है, तो 4 ऐसे लोग भी हैं जिनके प्रति हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमारे साथ पूरे सम्मान के साथ लौटती बारात का अवमूल्यन उन्होंने नहीं किया। जिन लोगों ने ये मान लिया कि भाई आप आ गए, आपने हमारा काम कर दिया, अब आप जाने और आपका काम जाने, वो हैं। और उनको रेखांकित इसलिए किया गया क्योंकि अ, वो गलत काम कर रहे हैं, वो उचित नहीं है, अनुचित है। और जिन लोगों ने सचमुच सम्मान किया उसमें भी कुछ घटनाएं मैंने दी हैं, सारी तो दे नहीं सकता, नहीं तो ये पुस्तक सारी ये हो जाती कि मैं कहाँ कहाँ गया और किस किसने बुलाया और क्या क्या किया। तो ये उस विषय पर पुस्तक नहीं है। पुस्तक तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये तो बहती हुई धारा की तरह से कब किसको छू गई और कौन बीच में आ गया। अब मैं देखता हूँ तो मुझे स्वयं आश्चर्य होता है, अच्छा ये नाम भी मैंने डाल दिया इसमें। अच्छा ये जो इसके विषय में लिखा, ये निंदा थी कि प्रशंसा थी इसकी, वो स्वयं समझ में नहीं आता है। तो अब जैसे शुरू में ये बात आई कि भाई मैं उन दिनों में उस जीवन को जीता रहा हूं, तो मुझे वही लगता है कि एक दीक्षांत समारोह में जाके आपको अपना दीक्षांत भी याद आता है। तो वो आज इन बच्चों का वसंत था, आपका भी वसंत कभी था। हमारे प्रिंसिपल थे, वो कहते थे वी वर नॉट बॉर्न ओल्ड, हम भी बच्चे थे, हम भी युवा हुए। तो वो बिल्कुल। सारी चीजें भी अपने आप अपने जहां जितना लगाव महसूस हुआ लिखते हुए वो आता गया। इसलिए मैं उसको ये सायास नहीं मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैंने सायास ऐसा सोच करके लिखा। जो इसके पीछे एक जिसको कहते हैं ध्वनि, व्यंग्यात्मक ध्वनि है, वो भी मेरे व्यक्तित्व का अंग है। उसको मैं क्या आप करूं। बड़ी चुटकियां ली हैं, खूब महीन चुटकियां ली हैं। तो वो
मेरे वक्रता और कटाक्ष ये मेरे व्यक्तित्व में कथा के समान ही गुथे हुए हैं। जी। तो कई बार ये होता है कि भाई लोग कहते हैं इनसे तो बात करनी मुश्किल है क्योंकि ये उसको टेढ़ा ही जवाब देंगे। मुझे एक पड़ोसी हमारे थे, वो मिल गए बस स्टॉप पर, बोले कि आप अमेरिका से लौट आए? तो मैंने कहा यदि लौट नहीं आया होता तो यहाँ आप किससे पूछ रहे होते? तो बोले यार कभी तो कोई सीधा जवाब दिया कर। यानी वो चाहते थे मैं कहूँ हाँ जी लौट आया। मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि लौट आए? अच्छा, एक शब्द पे मैं अटक गया थोड़ा सा, जो क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। जैसे ये तो उससे आभास हुआ कि आप पूजा पाठ नहीं करते जैसे सामान्यतः घरों में किया जाता है, लेकिन आप ध्यान करते हैं। ये भी राहुल जी ऐसा है कि समय के अनुसार ये बहुत सारे परिवर्तन उसमें आए। कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, लेकिन ये है कि कभी किसी से पूछ के, किसी के आदेश पर, किसी से गुरु मंत्र लेकर के कुछ नहीं किया। अगर मुझे लगा कि मुझे राम के विषय में कुछ पढ़ना है, राम की शक्ति पूजा पढ़ ली, तो भी मेरे लिए वो पूजा हो गई। अगर कुछ मंत्र मुझे पसंद आ गए, कुछ स्तुतियां हमारे शंकराचार्य की लिखी हुई मुझे बहुत मीठी लगी, वो पढ़ ली, तो भी मेरी पूजा हो गई। ध्यान करने की भी कोशिश की और आज आपके सामने स्वीकार कर रहा हूं कि 30 वर्षों से अधिक हो गए ध्यान की कोशिश करते हुए, पर कभी ध्यान नहीं लगा। और मैंने पाया कि मेरी एकाग्रता जो है वो केवल लेखन में है। ध्यान का मतलब एकाग्रता। तो उस तरह से ध्यान नहीं हो पाया, पर एकाग्रता लेखन में तो है, क्योंकि बिना एकाग्रता के आप लिख नहीं सकते। तो मेरी समझ में ये भी आ गया कि भगवान कृष्ण जो स्वभाव की बात कह रहे हैं, उन्होंने मुझे ये दिया है तो मुझे यही करना चाहिए, लिखना ही चाहिए मुझे। उसी से मेरा ध्यान भी होगा और उसी से मेरा जो लक्ष्य है, संभवतः जन्म मैंने लिखने के लिए ही लिया है, और तो कोई काम किया नहीं। यही यही ये काम किया है। तो तो स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, उसकी उसकी आराधना करें हम, तस्याराधन, तो वो भी वो कहे गए हैं। तो एक मुझे थोड़ा सी बात जहां मैं अटका और मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए कि थोड़ी सी वो उलझाने वाली टिप्पणी एक जगह आपकी आई है। आपने उल्लेख करते हुए एक जगह लिखा है, हिंदू विरोधी ईसाई सरकार। तो क्या आप सचमुच ऐसा मानते हैं कि ये कहना या ये प्रवाह में हो गया, या इसको हम माने कि नहीं आपने नहीं, ये मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है। और ये जिस समय इन लोगों ने क्या उसका नाम है, राम सेतु को तोड़ने के लिए जब जी न्यायालय में यहाँ तक कह दिया कि ये काल्पनिक पात्र हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं था, मैं उस दिन से कह रहा हूँ इस बात को, और क्रमशः वो और ज्यादा प्रमाणित होती जा रही है। पहले तो कभी कहा नहीं कि ये हिंदू नहीं है, लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं, वस्तुतः ऊपर से जो मर्जी वो करते रहे, लेकिन वो पूरा परिवार ईसाई है, और इस तरह का ईसाई है कि वो हिंदुओं पर आक्रमण करके उनको नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। इसलिए उसमें मुझे कोई संकोच भी नहीं है और मैं उसे वापस नहीं फिरता। नहीं तो कोई इस देश में जो अहिंदू भी हो, वो ये नहीं कहेगा कि राम काल्पनिक पात्र है इसलिए उनका बनाया हुआ। अरे उनके द्वारा अगर निर्मित राम सेतु है, आप कहते हैं कि भाई वो लौटते हुए उसको तोड़ा है, ये भी उन्हीं दिनों बातें हुई थी, तो मैं कहता हूँ उसका मलबा क्या करुणानिधि के घर में फेंका गया? इतना बड़ा पुल तोड़ा गया था तो आखिर टूटेगा तो मलबा भी तो होगा। इन बातों को सोचना चाहिए कि इस तरह की बात आप कह रहे हैं। आस्था एक जगह है, लेकिन आप देखें कि उस समय के अर्थशास्त्रियों ने भी, उस समय के भूगर्भ शास्त्रियों ने भी, उस समुद्र शास्त्रियों ने, सबने ये कहा कि अगर यहाँ पर ये सेतु तोड़ दिया जाएगा तो उससे देश का बहुत अहित होगा। कि हजारों मछुआरे जो ईसाई हैं, जो हिंदू नहीं है, रात को वो अपनी नौकाओं को लगा करके सो जाते हैं सुबह तक मछलियां पकड़ने के लिए। अगर राम सेतु तोड़ दिया जाए तो एक लहर में सब बह जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, मैं उस विस्तार में अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये वो घटना थी जिसने मुझे ये कहने को बाध्य किया, और बाद में मैं अपनी इस मान्यता पर दृढ़ होता चला गया और मानता हूं आज तो और भी ज्यादा ये हो गया हुआ है कि कहीं हर बात वो हिंदुओं के विरुद्ध क्यों करते हैं? हर बात, कोई वो भी तो अहिंदू जो इस पक्ष परिवार है के वो उसके साथ करें।
उस राहुल गांधी तो मंदिरों में जाते हैं, जनेऊ धारण कभी कर लिया, वो सबको पता है कि वो उन्होंने किस लिए किया। कमीज वो से ऊपर से जनेऊ धारण करते हैं, हाँ जी, जिसको यही नहीं पता कि यज्ञोपवीत कपड़ों पर कहाँ पर होना चाहिए, और फिर कहे कि मैं हिंदू हूँ, और हम जानते हैं कि हिंदू नहीं है और उनके। तो आप ये कह रहे हैं कि ये परिवार न केवल एक ईसाई परिवार है, लेकिन वो षड्यंत्र पूर्वक या योजना पूर्वक हिंदू विरोध कर रहा है और ईसाइयत को आगे बढ़ा रहा है। मैं यही मानता हूँ, मैं यही मानता हूँ, आप ये मानते हैं? बिल्कुल ये मानता हूँ। चलिए, इस विषय पर इससे ज्यादा अभी शायद हम नहीं न जाए तो बढ़ा बेहतर जाए तो होगा, अच्छा है। से भटक जाएंगे। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने जिन सामाजिक और मानवीय प्रवृत्तियों का जिक्र करते हुए कई घटनाएं जो दी हैं, तो उसमें एक अपने शादी के माध्यम से, जो आपके बेटे की शादी हुई थी अमेरिका में, एक लंबा प्रसंग है उसका, बहुत जी, रोचक प्रसंग है। और उसमें आपने अपने निकटतम संबंधियों, अपने भाई के बारे में भी जो इस तरह का जो वर्णन आता है, तो वो मैं आपकी उस स्पष्टवादिता के लिए तो आपको बधाई दूंगा, लेकिन वो अपनी उस स्पष्टवादिता में बड़ा आश्चर्यजनक भी है। क्या वो आवश्यक था? आवश्यक तो था, क्योंकि जब मैं ये कहता हूँ कि भारतीय लोग, मेरा अनुभव ये है, जो विदेशों में जाके बस गए हैं, वो भारत की हर तरह से निंदा करना तो सामान्य शब्द है, गालियां देने की स्थिति तक होते हैं। उसमें मेरा भाई भी है। तो जब मैं बाकियों के लिए ये कह रहा हूं, तो अपने भाई के लिए क्यों नहीं कह सकता, अगर वो भी वही काम कर रहा है तो। वो सब जानते हैं कि मैं जब अमेरिका गया हूं, जिसके घर गया हूं, जिस भारतीय के घर गया हूं, उससे वहां झगड़ा ही हुआ है, क्योंकि वो इस तरह की सारी बातें करते रहते हैं, और मैं उसको सहन नहीं करता। अब छोटे बेटे के विवाह में अमेरिका में गए, तो उसके तो ससुराली अमेरिकी है, ईसाई अमेरिकी, तो उनके साथ झगड़ा नहीं होता, क्योंकि वो हमारे देश को गालियां नहीं देते। उन्होंने स्वीकार किया, हमने ठीक है कि भाई जब गोवा गए हैं और वहां पर जिसको वो संत मानते हैं, और हमको लगता है कि उसने भारत में आकर के अत्याचार किए थे, तो वो तो बहुत सारे मुसलमान पीर फकीरों के बारे में भी, जिनको आज जाके लोग सजदे करते हैं, उन्होंने भी लोगों को यहाँ बहुत हत्याएं करवाई। तो उस चीज को भी स्वीकार करना चाहिए ना, कि एक आदमी तो उसको देवता मान रहा है, दूसरे को दिख रहा है कि वो देवता क्या था, वो तो अपने धर्म के प्रचार के लिए इतना ज्यादा कठोर था, कटु था, अमानवीय था, कि लोगों को जिंदा जला दिया। तो ये सब तो गोवा में, और इसीलिए मैंने ये आपने मेरा वो उपन्यास शायद देखा हो, जिसमें के समुद्र मंथन जो है, सागर मंथन, जिसमें के बेटे की विवाह की असली वास्तविक कथा है, इसमें तो संकेत मात्र है। उसमें ये सारा कुछ बहुत विस्तार से है कि किस तरह से वहां पर अलग अलग देशों के, अलग अलग समाजों के, अलग अलग धर्मों के लोगों ने, जो आज अच्छे भी होते हैं, कितना अत्याचार किया अमेरिकियों ने, रेड इंडियंस जिनको कहते हैं, उन पर कितना अत्याचार किया। जहां से अफ्रीका से काले लोगों को जिस तरह से बांध बांध कर, खरीद करके गुलाम बना के लाए, कितना अत्याचार किया। तो हम कैसे भूल सकते हैं कि ये इन्हीं अमेरिकियों के पूर्वजों ने वो किया है। तो ऐसी बातें भी जहां जहां आई हैं, लिख दिया मैंने। अब जिसको रुष्ट हुआ हो वो हो। मेरा भाई भी रुष्ट ही है इससे, वो नरेंद्र प्रसन्न तो कोहली कोई नहीं है। किताब लिखे, नरेंद्र कोहली कोई किताब लिखे और विवाद ना हो तो मजा क्या है? तो विवाद तो होना ही चाहिए। विवाद लेकिन के लिए आज नहीं लिखता, लेकिन हो जाता है विवाद, तो हो जाए। नहीं नहीं मतलब नहीं, विवाद से डरता नहीं। मैं दो ही बातें कहता हूँ कि लेखक को भय से, अपने लेखन से, जिसको आप कहिए कि अलग नहीं हटना चाहिए। जो लिखना है वो लिखना है, भय के कारण बंद नहीं करना चाहिए। दूसरा लोभ, एक है भय और दूसरा है लोभ। ये दो चीजें हैं जो लेखक को भ्रष्ट करती है, मार्ग भ्रष्ट करती है। तो वो उससे, जब मैं दूसरों के लिए कहता हूं, तो अपने लिए भी तो मुझे सोचना चाहिए कि मैं डर के चुप हो जाऊं कि मेरा भाई नाराज हो जाएगा, इसलिए ये ना लिखूं। ऐसा मैं नहीं करता हूं। होता कि ठीक है भाई, अब वो कई जो कुछ कहते हैं उससे मैं नाराज होता हूं, तो उनको कोई परवाह है? अगर वो मेरे सामने, उसका बेटा शराब का गिलास लेके मेरे सामने खड़ा होकर पी रहा है और मुझे कष्ट होता है, तो उसको कोई उसकी परवाह है? नहीं है।
तो मुझे भी लिखने में क्या परवाह है भाई कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। देखिए अभी एक टिप्पणी आई है, कई प्रश्न भी आ रहे हैं, टिप्पणियां भी आ रही हैं, तो उसमें एक टिप्पणी तो भाषा पर ये थी कि बहुत से दूसरी भाषाओं के शब्द भी हिंदी में अब सहज हो गए हैं और उसमें शामिल हो गए हैं, जैसे मेज और कुर्सी आदि। तो अब मेज कुर्सी को सज्जन ने तो किसी ने टेबल लिखा है, लेकिन वो मेज कुर्सी है उसके लिए, तो उनको तो मेज कुर्सी के रूप में स्वीकार करना तो पड़ेगा। उसको तो मैं कुछ नहीं कहता, उसको तो आसन नहीं लिखता मैं, उसको तो कुर्सी ही लिखता हूँ। जो सहज हो गए, देखिए एक ये एक तरह की भ्रांति भी है कि ये यही हिंदी है, वहां मैं उसका विरोध करता हूँ। लेकिन सहज भाव से जो चीजें आ गई हैं, अब अस्पताल को मैं औषधालय तो नहीं लिखता, लेकिन औषधालय भी लिखा जा सकता है। अब बंबई में आप जाएं तो वहां पर औषधि विक्रेता है ना, वहां रुग्णालय भी केमिस्ट। चलता है। तो ठीक है, मुझे वो अच्छा लगता है कि भाई वो कम से कम भारतीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, संस्कृत के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मेज कुर्सी या इस तरह के जो शब्द और भी जो प्रचलित हैं, प्रचलित क्या हो गए, जो धस गए हैं बिल्कुल आपके जीवन में, आपकी भाषा में, उनका तो विरोध नहीं करता मैं। मेरी अनंत विजय की टिप्पणी है वो कि राहुल जी आज आप सभी असुविधाजनक प्रश्नों को छोड़ दे रहे हैं। नहीं तो कीजिए ना, असुविधाजनक प्रश्न जो है पूछिए। नहीं, मैं पूछ तो रहा हूँ, मेरा लेकिन मेरे लिए होगी। कि उनको हम उठा लेंगे तो फिर ये जो इस पुस्तक पर चर्चा नहीं, फिर वो हमें दूसरे उसमें जाना पड़ेगा। इसलिए हाँ उनको मैं कहना चाहूंगा कि फिर थोड़े हम भटक जाएंगे आज के मूल विषय से। तो ठीक ये है। तो नरेंद्र कोहली नाम के व्यक्ति को जानने का एक दूसरा तरीका है, जो जिस पुस्तक है, जो पुस्तक से जो मिलता है हमें, वो तो ये है कि आप व्यक्ति के रूप में क्या हैं, आपकी अपनी प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं, किन परिस्थितियों में आप क्या सोचते हैं और क्या कहते और करते हैं, ये जानने का अवसर जो आपके अन्यथा उपन्यासों और आपकी श्रृंखलाओं से नहीं मिल सकता। तो मैं उसी पर अभी अपने को केंद्रित करना चाहूंगा। कुछ जगह लेकिन आपके भाषा प्रयोग में मुझे भी समस्या हुई नरेंद्र जी। अब जैसे जैसे आपने एक ही वाक्य में आपने एक जगह उत्कोच लिखा है, रिश्वत नहीं लिखा। अब उत्कोच हिंदी के सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन शब्द होगा, शायद वो परिचित भी उससे ना हो या कम परिचित होंगे। उसी वाक्य में बर्थ भी है, यानी ये रेलवे की बात हो रही है, रेलवे में जो बर्थ होती है रेल के डिब्बों में, जी। उत्कोच देकर बर्थ हासिल की या प्राप्त की, और उसमें शायिका भी है। तो ये इसको कैसे देखें? एक ही वाक्य में ग्रीष्म ऋतु ऋतु भी लिख रहे हैं आप, ग्रीष्म ऋतु, और उसके बाद ही दोपहर भी है। तो देखिए कहीं तो इसको आ फिर रहा आप मुझे समझिए ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैं अगर बर्थ और शायिका दोनों का प्रयोग कर रहा हूं, तो मैं उन लोगों को जो बर्थ लिखते हैं या बर्थ बोलते हैं, उनको बता रहा हूं कि शायिका का प्रयोग भी हो सकता है। जानता मैं भी दोनों हूँ। और रिश्वत लोगों के लिए ज्यादा सामान्य है, क्योंकि अंग्रेजों के आने के पहले जो फारसी थी उससे जो उर्दू के शब्द निकले, आज भी थाने में आप जाएंगे तो पुलिस वाले जो हैं वो उसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। है। तो लेकिन इसलिए उत्कोच कई होता जगह है। मजबूरी हो जाती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उत्कोच को भी सीखा जाए ना। अगर मैं नहीं बतलाऊंगा तो कौन बतलाएगा? नहीं, इसलिए मैं मैं वो सिखाने की दृष्टि से भी कहता हूं। और एक ही वाक्य में दोनों का देने का अर्थ ये है कि आपको समझ में आ जाए कि ये शब्द है, लेकिन हमारे पास उसके लिए ये शब्द भी है। देखिए, दहेज शब्द है जो उर्दू के जहेज से आया है या कहां से है मुझे पता नहीं। महाभारत में यौतुक शब्द है। तो जब मैं महासमर लिख रहा था तो मैंने यौतुक का प्रयोग किया, तो डॉक्टर स्नातक जो हमारे गुरु थे उन्होंने कहा कि देख लड़के ने कहाँ से शब्द पकड़ा है, और ठीक शब्द यही है, यौतुक ही है। तो मैं सब जगह दहेज के लिए यौतुक नहीं लिखता, क्योंकि फिर लोगों की परेशानी हो जाएगी। जहां ये है कि भाई एक शब्द के लिए लोगों को परेशानी, तो उनको कहता हूँ शब्द कोश देखो ना। जब अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आता आपको, तो आपकी परेशानी क्या है? उसका उत्तर है आपका शब्दकोश। तो आप हिंदी के शब्दों को, अगर एक शब्द नहीं समझ में आया तो आप शब्दकोश नहीं देख सकते। आप सीखना नहीं चाहते, और आप जितना जानते हैं उसी को मानते हैं कि आप, जिसको एक शब्द उर्दू में है बाबाए उर्दू, आप बाबाए उर्दू हो गए कि आपको जो नहीं आता वो कोई ना लिखे। ये तो ठीक नहीं है ना। तो हिंदी के लिए भी हर घर में, हिंदी भाषी घरों में शब्दकोश नहीं है। आप इसको देखिए, डिक्शनरी है, शब्दकोश नहीं है।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग शब्दकोश रखें, शब्दकोश देखें, अभ्यास करें उसका, बच्चों को सिखाएं, ताकि हमारी शब्दावली थोड़ी सी, उसका शब्द भंडार बढ़े। ये उनके हित के लिए है जो परेशान हो रहे हैं। उनको इसको पढ़ते हुए भी, आपकी पुस्तक को, और आपसे बात करते हुए भी मुझे लग रहा है मैं अपने को ही सुन रहा हूँ, क्योंकि यही बातें मैं भी कहता हूँ। जैसे शब्दकोश वाले प्रश्न है, हिंदी के लोगों के यहाँ, हमारे घरों में शब्दकोश नहीं पाए जाते, हमारे अध्यापकों को भी उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। प्रेम जन्मेजय जी, हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा संकोच से आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता ये हूँ, सबसे कहना चाहता हूँ, मैं पुस्तक पर केंद्रित रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये पुस्तक, वरना और बहुत सारे आयाम हैं, और आपसे एक बहुत ही गर्मा गर्म बहस और बातचीत हो सकती है, लेकिन उसको किसी दिन और रखते हैं। मैं प्रभात से कहूंगा कि इसको भी आप वो जरूर रख ले जी। अभी प्रेम जन्मेजय ने लिखा है, उन्होंने आपके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, नरेंद्र कोहली, एक शिनाख्त, और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने आपसे इसका शिनाख्त का सटीक हिंदी शब्द मिला था जो नहीं मिला, तो अभी कोई दे सकते हैं आपके? नहीं, मुझे नहीं मिला, इसीलिए। अच्छा, उस समय तो जब मैं कुछ और दे रहा था तो उसने कहा कि उस प्रकाशक की ये श्रृंखला है शिनाख्त, इसलिए हम उसको नहीं बदल सकते। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, जब नहीं बदल सकते ना सही, नहीं तो पहचान और इस तरह के उसके कहिए कि उसी अर्थ में और बहुत सारे शब्द खोजे जा सकते हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है। पर शिनाख्त, चूंकि वो कह रहा है कि श्रृंखला है, उसको नहीं बदला जा सकता, तो फिर हम सिर क्यों मारे भाई? जी, मैं तो सहमत हूँ, लेकिन निर्मला भुराड़िया स्वयं एक अच्छी समर्थ साहित्यकार हैं, लेखिका हैं, पत्रकार हैं। उनका एक प्रश्न आया है या टिप्पणी है, लेखक को मानवतावादी होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, क्या कहेंगे आप? मैं तो मानता हूँ कि मैं शुद्ध भारतीय हिंदू हूँ, उसके अलग मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं मानवतावादी हूँ, क्योंकि मेरा जो हिंदू धर्म है उसमें मानवता ही मानवता है, उसमें राक्षस तो है नहीं कोई। तो अगर मुझे ये अपने आप को कोई, बहुत सारे लोग, मैंने, नीरज का भी एक गीत है कि एक नया धर्म चलाया जाए। अरे जिस धर्म से आपको लगता है कि मनुष्य मनुष्य नहीं बन पा रहा, अब उसको छोड़ दीजिए ना, उसके पीछे क्यों पड़े? और नया धर्म चला लेंगे तो क्या कर लेंगे आप? इसलिए मैं ये मानता हूं कि मैं घोषित रूप से आपके सामने ये कह रहा हूं कि मैं भारतीय हिंदू हूं, और उसके कारण मेरी जो मान्यताएं हैं वो मानवतावादी ही हैं। ऐसा कहीं नहीं है हमारे धर्म में, कहीं ये नहीं कहा गया कि कौन मानव है और कौन नहीं है। हम तो मानते हैं कि सब मानवतावादी हैं, तो उसके लिए अलग से आपने आपको कहा मैं तो इंसान हूँ। किसी से पूछा भाई आप हिंदू है? नहीं, मैं तो इंसान हूँ। इंसान, उससे ऊपर क्या चले जाएंगे आप? क्या कर लेंगे आप? इस पर एक बात निकलती है नरेंद्र जी, एक प्रश्न निकलता है, क्या एक भारतीय हिंदू, उसकी तुलना में एक भारतीय मुसलमान या भारतीय ईसाई कम मानवतावादी है? मैंने ये नहीं कहा। क्या आप धर्मों में अंतर कर रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन जो अद्वैत की बात है वो और किसी धर्म में अभी तक तो मैंने सुनी नहीं। और अद्वैत से ऊपर मानवता नहीं होती है। अद्वैत का मतलब ही क्या है कि जब दो हो ही नहीं सकते, एक ही तत्व है। केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो एक ही एलिमेंट है, उसी से ये सारे कंपाउंड बने हैं। तो उस रूप में ये कहना कि भाई इसमें क्या है या उसमें क्या है, अरे बंद कर यार। तो मतलब मैं दूसरों से तुलना करके नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ कि मुझे अपने धर्म में वो चीज जो मिलती है, जो अद्वैत मिलता है, और अगर कहीं और मिल जाए तो मैं कोई अपना धर्म परिवर्तित थोड़ी कर लूंगा, क्योंकि धर्म के साथ संस्कृति है, परंपरा है, देश है, बहुत कुछ है। तो मैं इससे संतुष्ट हूँ। और अगर ये कहा जाता है कि भाई ये मानवतावादी नहीं है, हिंदू है, तो भी मैं संतुष्ट हूँ, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मानवतावादी हूँ कि नहीं हूँ आप जाने, मैं तो हिंदू हूँ। जी, एक मिनट, मैं जरा विक्षेप कर रहा हूं, मैं वापस इस पे लौटूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक जगह आपने वही अमेरिका यात्रा में कहा कि एक जगह आपके साथ जब सब लोग भोजन कर रहे थे तो वहां पर अधिकांश लोग लॉबस्टर खा रहे थे, क्योंकि आप एक समुद्र तटीय होटल में थे, और आपने लॉबस्टर नहीं खाया, आपने अपने लिए मछली मंगाई और वो खाई। और आपने लिखा है कि लॉबस्टर
तांत्रिक भोजन, ये तांत्रिक भोजन में नहीं कर सकता। अब ये कौन सा तात्विक अंतर आप कर रहे हैं कि लॉबस्टर तांत्रिक हो गया और ये सात्विक हो गई मछली? नहीं नहीं नहीं, देखिए उसको समझिए कि जिस जगह मैं बैठा खा रहा हूँ, हम तो मांसाहारी परिवार से हैं, तो बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, इससे कोई बात नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त दूसरी बहुत सारी चीजें मैं नहीं खा पाता हूँ। लॉबस्टर को जब मैंने देखा कि वो कैसे उसमें उंगलियां डाल के उसको खींच करके फोड़ रहे हैं, जैसे किसी की खोपड़ी फोड़ रहे हो, तो उसका अभ्यस्त नहीं हूं मैं, उसका अभ्यस्त नहीं हूं। तो मैं अभी अपने अभ्यास के अनुसार जो खा सकता हूँ, शाकाहारी नहीं मांसाहारी कह रहा हूँ, तो मैं वो चीजें खाता हूँ। लेकिन अब उससे बड़े पशु बहुत सारे हैं, जिनको कोई कहे कि आप हरिण खा लें, तो शायद मैं हरिण भी नहीं खा पाऊंगा, वैसे ही लॉबस्टर नहीं खा पाया। तो मुझे खोपड़ी तोड़ने का वो जो बिंब है ना, उसमें जैसे उंगली डाल के उन्होंने उसको फोड़ा, तो मुझे वो तांत्रिक ही दिखाई दिया कि जिस तरह से उस तरह के प्रयोग हमारे घर में या हमारे जीवन में नहीं हुए तो नहीं हुए। मेरे बेटे जो हैं वो इतना कुछ और खाते हैं, और वो मुझे कहते रहते हैं, अमेरिका में जो बेटा है वो तो मुझे ले गया और उसने कहा कि ये खाइए। मैंने कहा ये कीड़ा नहीं खाया जाएगा मुझसे। उसने कहा मुंह में डाल तो लीजिए, अब तो एक बार खाइए ये। बात केवल अभ्यास की है, तत्व की नहीं है, क्योंकि तत्वतः तो दो तरह के मांसाहार में आप कोई अंतर नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि जो जिसके आप अभ्यस्त हैं, जो आप खा रहे हैं, जिस तरह से खा रहे हैं, लोग जो ये कहते हैं कि मेरी माँ किस तरह तुम खाना नहीं पका सकती, उसका कारण क्या है कि वो अभ्यस्त अपनी माँ के भोजन पाक कला का। तो अगर वैसी पाक कला दूसरे के पास नहीं है तो उसको नहीं अच्छा लगता, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मांसाहार में एक हिंसा आपके सामने होती है जो हमें आपको खराब लगी, लेकिन जो हिंसा पीछे होती है वो तैयार होकर उस हिंसा के बाद आपके सामने मांस आता है, उसमें हम देखते नहीं, उसके बारे में सोचते नहीं। तो ये थोड़ा एक अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। आप ये ठीक कह रहे हैं। वैसे मैंने अपने बचपन में पड़ोसी के यहाँ बकरीद पर बकरा कटते भी देखा है, और मुर्गा कटते तो बहुत देखा है, तो मैं उससे भी अभ्यस्त हूँ। पर ठीक है कि मुझसे कहा जाए कि आप काटिए तो शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो बात अपने जीवन की, अब तक जिस शिल्प और शैली में जीवन चलता आया है उसके अनुरूप हम उसके अभ्यस्त होते हैं, इसलिए वो करना सुखद होता है, आसान होता है। मछली खाता हूँ इसलिए खा ली, वो लॉबस्टर वो कहते रहे हमारे समधी, तो मैंने उसको कहा कि नहीं भैया, मैं ये नहीं कहूँगा, मुझे मछली दे दो। अब यहाँ पर समधी शब्द मैंने कहा, मैंने अपने उस अमरीकी समधी से ये पूछा कि अंग्रेजी में इसका शब्द बुलाओ कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है, व्हाट आर आवर रिलेशन। तो बोला कि यू आर माई डॉटर्स फादर इन लॉ। मैंने कहा ओके, वो तो मैं उसका ससुर हूँ, तेरा क्या हूँ। तो घूम फिर करके अंत में उसने, उसकी पत्नी ने, मेरी समधन ने भी और समधी ने कहा कि अंग्रेजी में इसका कोई शब्द नहीं है। नहीं है। जहाँ नहीं है तो हम वहां उनको अपना शब्द देते हैं, और जहां हमारे पास है हम अपने शब्द क्यों फेंकें भाई, हम अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे। जी, मैं उसको ये नहीं कहूंगा मेरी बहू का बाप है, मैं कहूंगा मेरा समधी है। तेरी, फिर हम भाषा पे आ गए। नहीं, मैं भाषा को अभी जो बात छोड़कर मैं इस पे आया था तांत्रिक वाले प्रश्न पर, उसको मैं अब वापस उस पे लौटता हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा सवाल है और देश के सामने इस समय जो सबसे बड़े सवाल खड़े हैं उससे जुड़ा हुआ है। आपने जो धर्म को लेकर बात की, या जो आपने भारतीय हिंदू और उस पूरा वो जो आयाम है, तो उसमें अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जो कई बार तो सीधे सीधे या प्रकारांतर से हिंदू धर्म को, अपनी हिंदू परंपरा को पूरी तरह अहिंसक, अनाक्रामक सिद्ध करने पर तुले हैं। जैसे ये हमारे यहाँ कभी हिंसा नहीं थी, हमारे यहाँ युद्ध नहीं हुए, करोड़ों लोग नहीं मारे गए, जबकि पूरा महाभारत ही एक बहुत मतलब सृष्टि के सबसे बड़े युद्ध की कहानी है। लेकिन दूसरे धर्मों को केवल हिंसक, केवल आक्रामक, केवल आक्रांता और केवल संहारक धर्मों के रूप में चित्रित किया जा रहा है। तो ये कहना, जी आप कैसे देखते हैं? आप मैं ये कहता हूँ कि अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरों की निंदा की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने धर्म को ठीक से समझिए ना, और जो समझते हैं उसके सत्य को जानिए। कि अब मांसाहार को लेकर के हमारे यहाँ बहुत इस तरह की चीजें हैं कि हमारे बड़े लोग राम खाते थे कि नहीं, कृष्ण खाते कि नहीं, ये वो इत्यादि इत्यादि। तो जो शाकाहारी है वो तो कहता है कि नहीं खाते थे,
और जो मांसाहारी है वो कहता है कि खाते थे। तो ये अपने आप को ठीक सिद्ध करने का प्रयत्न है। मैं मानता हूं कि भाई आप तटस्थ भाव से धर्मशास्त्र में जाकर के भोजन का जो अध्याय है वो निकाल के देख लीजिए कि वहां सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भोजन का की चर्चा है, उनका वर्णन है, लेकिन बाकी और उसके आगे वो कुछ नहीं जाते हैं कि आप साधना कर रहे हैं तो आप ये खाइए, नहीं कर रहे हैं तो ये खाइए। बाकी स्वभाव है, बाकी आपका समाज है। सारा जो सागर तट पर जो लोग बसते हैं वो लोग अगर जिसको अंग्रेजी वाले सी फूड कहते हैं वो नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? ये नहीं, तो मैं देखने मैं की मैं ये खाने वाली बात पर नहीं पूछ रहा था। मेरा प्रश्न थोड़ा दूसरा था, धर्म पर था। क्योंकि आपने वो बात कही और आपने कई बार कहा, मैं जोर देकर कह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मैं भारतीय हिंदू हूँ, और उसमें अपनी परंपरा की जैसी बात की आपने, तो एक भाव ये निकल रहा था, एक स्वर ये था उसमें कि भारतीय परंपरा और भारतीय धर्म यानी हिंदू धर्म, ये उसमें वो सब नहीं है जो दूसरे धर्मों में। ऐसा नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण ने क्या कहा कि अगर अधर्म के विरुद्ध धर्म शस्त्र नहीं उठाएगा तो धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए अर्जुन गांडीव उठा, नपुंसक मत बन, शत्रुओं से प्रेम मत कर, ये सारी बातें तो भगवत गीता में हैं। और जो गांधी इतनी अहिंसा की बात करते हैं वो भी गीता को गीता माता कह करके हमेशा साथ रखते थे। तो धर्म के लिए लड़ना, आत्मरक्षा, देश रक्षा, समाज रक्षा, परिवार रक्षा, न्याय की रक्षा, ये सब तो धर्म है। उसके लिए तो कृष्ण भी लड़े, उसके लिए राम भी लड़े। तो हम कैसे कहते हैं कि भाई हम नहीं लड़े, हम लड़ाई नहीं करते? दूसरों पर आक्रमण करके हम उनसे छीनते नहीं हैं, ये ठीक है। कि राक्षसी वृत्ति जो है वो क्या है कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग। हम कहते हैं कि शक्ति, जो क्षत्रिय वो है जो असहाय को क्षत से त्राण दे। अपने प्राणों पर खेल करके भी जो असहाय है, दुर्बल है, निर्बल है, उसको क्षत से जो त्राण देता है वो क्षत्रिय है। तो ये नहीं है कि आप शस्त्र धारण नहीं करेंगे, ये नहीं है कि आप युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन न्याय के लिए, धर्म के लिए करेंगे। धर्म का अर्थ मजहब या रिलीजन नहीं है। यहाँ पर जो न्याय है, जो सत्य है, जो ठीक है, जो उचित है, उसके लिए आप लड़ेंगे। अगर अर्जुन न लड़ता है या पांडव न लड़ते तो दुर्योधन का शासन होता ना। तो जो ये कहा गया कि फिर ऐसे में विवेकानंद ने कहा कि पराधीन हो जाओगे, अपना धर्म परिवर्तन या तो मतांतरण करोगे या अपने प्राण दोगे। आखिर गुरु गोविंद सिंह ने क्यों कहा कि शस्त्र उठाने के लिए? इसलिए ये आवश्यक है कि आप अपने धर्म को भी ठीक से समझें और उसको एक तरह से तटस्थ भाव से उसके सत्य को स्वीकार करें। अब कोई कहे कि सीता स्वयंवर में जो धनुष अजगर था उसको सीता ने झाड़ू पोछा करते हुए किसी समय उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा था। तो मैं आपसे यही पूछता हूँ कि सम्राट शीरध्वज जनक के घर में सैकड़ों हजारों दासियां थी, वहां पर झाड़ू पोछा सीता करती थी? आपको समझना चाहिए कि ये किंवदंतियां हैं, ये बहुत सारी लोक कथाएं हैं। तो सत्य में जाने के लिए आपको मूल ग्रंथों को पढ़ना होगा। विवेकानंद ने कहा कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा दोष है कि अपने मूल ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, सुनी सुनाई बातों में ही बहुत कुछ उठा लेते हैं और उसी को मान लेते हैं। तो जो लोग इस तरह से धर्म के, अपने धर्म को कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि ये, वो भी क्योंकि जो उनका है वो ठीक है कि नहीं, उसको जांच लें और श्रेष्ठ जो है उसको आप स्वीकार करें। ऐसी कोई किसी के प्रति दुराग्रह लेकर के चलने वाली बात नहीं है, लेकिन जो हम संसार में देखते हैं उसको भी मैं तो निश्चित तौर पे मानता हूं कि श्रेष्ठता ऐसी चीज नहीं है जिसको कहा जाए कि ये श्रेष्ठ है या मैं श्रेष्ठ हूं या मेरा धर्म या मेरा देश श्रेष्ठ है। असली श्रेष्ठता को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। उषा किरण खान जी का एक सवाल आया है, बहुत अच्छा है आपके लिए। नरेंद्र भाई, ये हिंदू क्या है? आपसे धर्म मानते हैं कि संस्कृति? धर्म संस्कृति का अंग है। धर्म संस्कृति का अंग है जो मैं मानता हूं। तो इसलिए अगर आप धर्म को मानेंगे तो संस्कृति की तरफ भी जाएंगे और संस्कृति को मानेंगे तो उसमें वो जो धर्म है उसको भी मानेंगे।
इन दोनों को अलग करने के लिए बहुत विस्तार की जरूरत है। और हिंदू धर्म क्या है उसके लिए विवेकानंद का वो निबंध पढ़ना होगा जो उन्होंने शिकागो में धर्म की व्याख्या के लिए दिया था। ये दो वाक्यों में कहने वाली बात नहीं है जी। अब चूंकि हिंदू शब्द पर है, आप जानते हैं कि हिंदू शब्द ही अभारतीय है। सुना है। तो वैसे तो कोई और इसके अलावा मुझे आज तक सूचना या प्रमाण नहीं मिला। सनातन धर्म कहते हैं हम उसको, सनातन। तो हाँ, और सनातन में तो बहुत कुछ आता है। आपने द्वैत की बात की, तो हमारे यहाँ तो द्वैत भी है, विशिष्टाद्वैत भी है, अद्वैताद्वैत भी है, और उसके अलावा चारवाक भी है, अनीश्वरवादी धर्म भी हैं। तो ईश्वर में मान्यता भी अब हम जैन और बौद्ध धर्मों, अनीश्वरवादी जो चारवाक की बात हम करते हैं वो सब दर्शन है, चिंतन है। आज कम्युनिस्ट है ना, कोई और भी धाराएं हैं, तो वो उससे कोई इनकार थोड़ी। हमारे यहाँ तो विविध विचारों का स्वागत है कि भाई आपको जो कहना है, जो आपको ठीक लगता है आप कहिए, अब उसमें सत्य को खोजिए। अगर बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने अपने मार्ग से चल करके अपने सत्य को खोजा तो हमको उससे इनकार थोड़ी है, हमको इनकार किसी से नहीं है। अब एक में थोड़ा और जी, हाँ, एक थोड़ा और टेढ़ा अटकाने वाला प्रसंग आया था, मुझे लगा था कि उसको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अब पुस्तक में है इसलिए अब थोड़ा उठा लेता हूँ। वो एक नाम आपने लिखा है तो मैं लेता हूँ, लतीफ घोंगी के संबंधित आपने जो एक प्रसंग लिखा है, तो उसमें उनके संतानों की संख्या की आपने 9 बेटियां, एक बेटा 9 बेटियां उस समय तक। तो आपने, मैं पढ़ रहा हूं, आपने लिखा है कि मैं चकित रह गया कि हमारे समय का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बिना किसी कारण के 9 बेटियां पैदा कर रहा है। या संभव है या वो दूसरे बेटे की प्रतीक्षा कर रहा था, या फिर अपने धार्मिक कारणों से अधिक बच्चे पैदा कर रहा था, लड़कियां हो या लड़के। ये थोड़ी सी मुझे विचित्र सी बात लगी। अब भाई वो लोग कहते हैं कि ये हम कौम की खिदमत कर रहे हैं बच्चे पैदा करके, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि हम अपने धर्म के विकास के लिए, विस्तार के लिए, प्रचार के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, ये गलत है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं तो फिर ठीक है, उनको मैं रोक तो नहीं सकता। नहीं, लेकिन वो एक लेखक हैं और आप अपने लेखकी और अपने से वरिष्ठ मित्र होने के नाते ही उनके उस समारोह में गए थे। तो इस अब आप जब लिखेंगे उसको गंभीरता से लिया ही जाएगा। आप जो लिखते हैं उसका सामाजिक प्रभाव होता है। तो इस टिप्पणी, ये जो आपने प्रश्नांकित करके उसको छोड़ दिया टिप्पणी को, बात को, इससे जो ध्वनियां निकलेंगी, इसका जो निहितार्थ निकल रहे हैं, क्या वो ठीक है हमारे लिए? मुझे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उसकी जो ध्वनि है वो के लतीफ घोंगी गलत काम कर रहे हैं। अब ये नहीं लिखा मैंने, लेकिन ध्वनि तो वही है कि क्या जरूरत थी कि भाई जब बेटा आपका हो गया, कुछ लोग तो बेटे के मोह में करते हैं, अब बेटियां एक के बाद 9 बेटियां हो गई हैं। ये तो मैं तब की बात कर रहा हूँ जब हम गए थे, उसके बाद कोई और हुई हो तो मुझे मालूम नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा संख्या थी जो किसी भी पढ़े लिखे आदमी को, जो पढ़े लिखे नहीं कहना चाहिए, चिंतनशील प्राणी को सोचना चाहिए कि भाई इतनी संतान क्यों मैं पैदा कर रहा हूँ। जी, मैं निवेदन करूँ, एक कारण और भी हो सकता है। आप जानते हैं कि दोनों धर्मों में, वैसे तो लगभग सभी धर्मों में, जिसे हम बर्थ कंट्रोल कहते हैं, यानी अस्वाभाविक कृत्रिम तरीकों से जन्म को रोकना, इसको वो धर्म विरुद्ध मानते हैं। ये रोमन कैथोलिक्स में भी है, ईसाइयत में भी है, इस्लाम में भी है। तो केवल जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन एक सेक्स एक प्राकृतिक चीज है, तो उसमें संतान अगर हो रही हो तो उसको न रोकना धर्म का एक उनका आचार में शामिल है। क्या ये कारण नहीं हो सकता? हो सकता है। मुझे एक सूझा, मैंने वो लिख दिया, बाकी कारण तो और भी हो सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि जो कुछ मैंने कहा वो अंतिम सत्य है, उसके बाहर भी बहुत कुछ है। देखिए रोमन्स जो हैं, जो उन लोगों ने तो बाकायदा, रोमन्स नहीं कहना चाहिए, कि कैथोलिक्स जो हैं उन लोगों ने तो बाकायदा इसको धार्मिक घोषणा के रूप में कहा है कि आप अबॉर्शन नहीं कराएंगे, आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब इस्लाम का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो केवल उस
अपने एक मित्र को ये करते देख करके, एक पढ़े लिखे समझदार चिंतनशील प्राणी को, लेखक को ये करते हुए देख करके मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। इसलिए मैंने इस तरह की बात लिखी। अब उसकी ध्वनियां जो हैं वो तो स्पष्ट है कि मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा। मैं अब अभी जैसे तो प्रेम जन्मेजय जी ने भी लिखा है कि मेरी माँ, अपनी माँ के लिए कह रहे हैं, मेरी माँ सबसे बड़ी बहन थी, उनके 7 छोटे भाई थे, मेरे नाना हिंदू थे, मेरी अपनी नाना नानी यानी मेरी माँ के कुल मिलाकर 8 या 9 संतानें उनकी भी थी। तो ये राहुल जी, आप प्रेम को भी ये बता दीजिए कि पिछली पीढ़ी, हमसे पिछली पीढ़ी में सबके घर में 10, 12, 15 बच्चे होते थे, जिसमें 2-4 मर भी जाते थे, कोई ऐसी बात नहीं है। उस पीढ़ी तक ये कुछ असाधारण नहीं है। शुरू तो ये हमारी पीढ़ी से हुआ कि जहां 2 संतानें होनी चाहिए। उसके पहले तो मेरे भी पिता के जीवित हम 6 भाई बहन थे, 2 नहीं रहे, 8 हुए। मेरे चाचा के भी 12 बच्चे थे। इसलिए वो तो उन पीढ़ियों में है जिन पीढ़ियों में उस समय तक कोई संतान की गिनती करने की बात ही नहीं थी। बाप को पता ही नहीं, माँ बाप को पता नहीं कि बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो 2-2.5 साल में एक बच्चा पैदा हो जाता था, वो स्वाभाविक था। उस समय तो सारी पीढ़ियों में था। प्रेम को अपने नाना का ही याद आया, उसको और नहीं समझ में आया कि बाकी समाज में भी वही था, सब जगह वही था। मैंने अपना भी उदाहरण दिया है जो ये नियंत्रण की बात शुरू हुई है। ये देखिए, जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, शायद हो सकता है कि थोड़ा समय ये कर जाऊं, उस समय शायद 30 करोड़ आबादी थी पूरे भारत की, संयुक्त भारत की, है ना। तो उस समय ये जरूरत नहीं थी। ये जिस समय इतनी, आज जो मोदी जी कहते कि 1.25 करोड़ इतनी आबादी हो गई है, समस्या तो तब शुरू हुई कि भाई ये आबादी बढ़ रही है तो इसका नियंत्रण होना चाहिए। तब हम जैसी हमारी पीढ़ी के लोगों ने कहा कि भाई 2 बच्चे हों, हम 2 हमारे 2, तब ये हुआ। उसके पहले तो कहीं ये सुनने को नहीं मिलता है। तो इसलिए ये कोई हिंदू, उस समय तक हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी। लेकिन सवाल तो तब है ना कि जब, वैसे ये भी सही है कि जो समझदार मुसलमान आज भी है, जो आदमी ये चाहता है कि उसका बच्चा इंसान की तरह पले, एक एक बच्चे की पढ़ाई पर इतना खर्च होता है, वो इतने बच्चे पैदा नहीं करता है। और लतीफ घोंगी के जो बच्चे थे, निश्चित रूप से उनकी शिक्षा ठीक नहीं हुई होगी, उनका पालन पोषण ठीक नहीं हुआ होगा जब इतने संतान थे, और उनकी अपनी आय उस योग्य नहीं थी। ये मैं देख करके आया, इसलिए ये मुझे लिखना पड़ा। अब प्रेम की बात का अलग से क्या जवाब दूं? जवाब तो वो हो गया कि भाई पिछली पीढ़ियों तक जहां तक वो बात ही, जब वो था ही नहीं। अब आप कहें कि समाज में ये था, तो महाभारत के समाज में तो संतान की संख्या को आप देखिए, उसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ये तो सवाल ये कि अब अगर एक समाज ये कर रहा है तो दूसरा समाज क्यों नहीं कर रहा। तो मैं साथ ये भी कह रहा हूं कि जो ये मानता है कि मेरा बच्चा आदमी के बच्चे की तरह पले, फुटपाथ पर ना पले, सड़क पर ना पले, वो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करता। बल्कि ये होता है कि जिसके पास जितना धन है उसके बच्चे उतने कम हो जाते हैं, और जिसके पास कम धन है उसके बच्चे ज्यादा होते हैं। इस पर कई तरह की बातें हो सकती हैं नरेंद्र जी, लेकिन चूंकि आपने स्वयं वो लिखा इसलिए मैंने उस प्रश्न को उठाया, और मुझे वो पढ़कर स्पष्ट तो दुख हुआ। क्योंकि एक तो ऐसी टिप्पणी लिखने से पहले बेहतर होता कि लतीफ जी से ही इसका कारण पूछा जाता, और दूसरा जो उसका धार्मिक कारण है, जो भारत पर ही नहीं सब जगह वो धर्म मात्र से संबंधित है, उस पर विचार किया जाए। तो आप ये तो नहीं ना मैंने लिखा कि मैंने लतीफ जी से नहीं पूछा। क्या उन्होंने माना? अब क्यों, देखिए, मुंह में उंगली डाल के ज्यादा मत उगलवाइए, काफी उगल चुका हूँ। अरे वाह, आपसे तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि जो सच है आप वही बताएंगे। मैं तो बताया ना, बता तो दिया, लिख तो दिया। अच्छा ठीक, इस संकेत को मैं मानकर इस प्रसंग को भी छोड़ रहा हाँ। एक प्रश्न और मजेदार था। अब थोड़ा पुस्तक से इधर उधर हो लेना, क्योंकि जो प्रश्न आ रहे हैं थोड़ा उन पर भी बात हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे, एक तो जानकी पुल से ही प्रश्न है, तो मैं मानता हूं कि प्रभात जी का प्रश्न होगा, या जिनका भी हो। राजनीति और धर्म के संबंध पर आप क्या सोचते हैं? राजनीति और राजधर्म के संबंध की बात करें तो ज्यादा अच्छा है। धर्म और राजनीति की क्या बात करनी है, नहीं, क्योंकि प्रासंगिक तो वहां भी राजनीति और
धर्म की बात है। राजनीति और राजधर्म जो है उनकी चर्चा करें तो उसमें ये होता है कि राजधर्म क्या, आप इसका सुनिए, उसका संबंध धर्म से, राजनीति करें। लेकिन ये भी है कि जहां जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होने पर नीति, स्ट्रेटेजी के रूप में, अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अनंत विजय अभी कहेगा कि इन्होंने अंग्रेजी बोली है, जो कृष्ण जैसे कहते हैं, गीता में भी कहा उन्होंने, महाभारत में भी कहा कि नीति के बिना आप युद्ध नहीं जीत सकते। तो नीति वहां पर चाहिए उनको। वो युद्ध नीति भी हो सकती है, वो राजनीति भी हो सकती है, वो राजधर्म भी हो सकता है। राजा का ये धर्म है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, न्याय की रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे। इसलिए अगर उसको कभी उस तरह की नीति का प्रयोग करना पड़े तो हुआ है, और जगह जगह हुआ है, ऐसी बात नहीं है। इस लघु मार्ग पर जाने की छूट मैं नहीं दूंगा, जरा आप राजमार्ग पर रहिए। धर्म और राजनीति के संबंध पर ही हम आपसे सुनना चाहते हैं आप, क्योंकि आज तो धर्म की राजनीति हो रही है। आज राजनीति का एक बड़ा हिस्सा धर्म हो गया है, धर्म का उपयोग हो रहा है, उस पर आपकी टिप्पणी। मैं तो ये मानता हूं कि भाई आप ये कहें कि जहां कहीं धर्म की बात आई आप कहें देखो राजनीति कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं। धर्म तो व्यक्ति का एक जीवन का एक अंग है। तो अब मुझे ये कहा जाए कि अगर आप मंदिर जाएंगे तो आप राजनीति कर रहे हैं, या अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो राजनीति करें, तो गलत है। धर्म अपनी जगह पर है, आपको व्यक्तिगत रूप से अपनी मान्यताओं पर, अपने धर्म की मान्यताओं पर चलने का पूरा ये है। और राजनीति अलग है कि अगर आप देश के लिए जो नीति तय करते हैं, राजनीति तो वो होनी चाहिए ना। राजनीति का मतलब अपनी सत्ता हथियाना नहीं है। राजनीति का मतलब कि आप अपने देश के लिए क्या तय करते हैं। अगर आप अपने देश को सबल बना रहे हैं, अपने देश को ये आप ये कहिए कि शक्तिशाली बना के उसकी रक्षा का प्रबंध कर रहे हैं, वो ठीक है, वो राजनीति भी है, वो राजधर्म भी है। तो आप राजधर्म और राजनीति को साथ लेके चलेंगे। और जहां तक धर्म है, धर्म व्यक्तिगत होता है, राजनीति जो है वो पूरे समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए होती है। इसलिए उन दोनों का संबंध उदात्त धरातल पर जाकर के तो होता है, नीचे से उसको अलग अलग ही रखना चाहिए कि धर्म जो है वो राजनीति। अगर आज आपके प्रधानमंत्री मंदिर में जाके पूजा करते हैं तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो पूजा कर रहे हैं, और जब वो संसद में आकर के कुछ बोल रहे हैं, वो उनके पद से, उनकी राजनीति से है। तो दोनों चीजें वो, मतलब आप ये कहें कि भाई तुम मंदिर जाओ ही नहीं तुम, तो ये भी तो अत्याचार है ना। वो तो उसका व्यक्तिगत मामला है, वो करेगा। ये धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। धर्म के कारण आप कुछ चतुराई करें और धर्म को उसका उपकरण बनाएं, वो भी रिलीजन के अर्थ में, वो भी रिलीजन के अर्थ में। आपकी बात ठीक है, उस पर वो निर्विवाद बात है, बिल्कुल उसको सभी स्वीकार करेंगे। लेकिन प्रश्न जो है, जो उसका मंतव्य था, और मैं भी उसको और स्पष्ट कर रहा हूं, आज जो भारत में हो रहा है, जो विमर्श है या जो कह लें राजनीति है, उसमें धर्म का उपयोग राजनीति में, राजनीति के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा किया जा रहा है। कहीं पर हिंदुत्व के नाम पर, कहीं पर इस्लाम के नाम पर, और इस्लाम बनाम हिंदुत्व बनाम ईसाइयत, एक ये भी परिस्थिति बन रही है। और धर्म बाकायदा उसके सारे नामों से परिचित हैं, वो लव जिहाद के रूप में हो। हाँ, क्या हुआ, चुप हो गए आप? प्रभाव क्या लिखते हैं आपको, आप कितना सहमत हैं इससे, क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो कहना कि आज हो रहा है, मैं ये मानता हूं कि 1947 से पहले क्या धर्म का राजनीति के रूप में नहीं हुआ? मुसलमानों ने नहीं किया क्या? अंग्रेजों ने नहीं किया क्या? कांग्रेस ने 70 वर्ष, 70 नहीं कहना चाहिए, जितने वर्ष उन्होंने शासन किया, उन्होंने हिंदुत्व विरोधी राजनीति नहीं की क्या? तो आज अगर उसकी प्रतिक्रिया में एक तरह से मैं ये मानता हूं कि हिंदुओं को लगा अरे ये क्या हो गया, तो हिंदुत्व भी आ गया उसमें। तो ये जैसे आपने कहा कि सारे धर्मों की तरफ से ये प्रयत्न है कि धर्म के नाम पर कुछ वोट ज्यादा बटोर लिए जाएं, तो लगता है कि भाई आपको आत्मरक्षा में ये सब अगर करना पड़ रहा है तो कीजिए, उसमें क्या है। अगर आपने अभी एक शब्द प्रयोग किया, कांग्रेस ने हिंदू विरोधी राजनीति की, ये भी एक सेकुलरिज्म के नाम पर,
सेकुलरिज्म के नाम पर उन्होंने केवल हिंदुओं को दबाया। यानी आज जब आप पढ़ते हैं कि मदरसे के लिए सरकार पैसा देती है, इमामों को देती है, हज के लिए देती है, और मुसलमान लड़की 10वीं पास करेगी तो उसको सिलाई की मशीन दी जाएगी, मुसलमान के लिए आरक्षण वो आरक्षण। यानी जामिया मिलिया तक का मुझे मालूम है कि उन्होंने किसी 2 लड़कियां गई तो उनको कहा कि भाई सीट तो है हमारे पास, लेकिन वो इस मुस्लिम कोटा की है, तुम इस्लाम स्वीकार कर लो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जब आती हैं, तो ये तो शुरू तो वहीं से हुआ। मुसलमानों को एक आज सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों ने जो डाला है कि समान अधिकार नहीं होने चाहिए, जो बिल अभी आया भी नहीं है उसके बारे में, तो उसके पीछे क्या है कि उनको कुछ अधिकार अधिक, बहुसंख्यक लोगों से ज्यादा अधिकार उनको मिल चुके हैं, उनको भय ये है कि छिप जाएंगे। बराबरी का मतलब उनको नीचे आना पड़ेगा। नरेंद्र जी, ज्यादातर लोकतंत्रों में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान होते हैं, उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं की जाती हैं ताकि उनका स्तर जहां पर वो पिछड़े हैं वो बराबर आ सके। तो आप पारसियों के लिए करिए ना, अल्पसंख्यक हैं तो आप पारसियों के लिए कीजिए, यहूदियों के लिए कीजिए, उन लोगों के लिए नहीं जो बहुसंख्यक लोगों की छाती पर बैठ करके ये सब कुछ करवा रहे हैं। अल्पसंख्यक की उस परिभाषा में मुसलमान तो अल्पसंख्यक है ही नहीं, कितने प्रतिशत है वो, आप उसको देखिए। तो ये सारी सुविधाएं उनको अब पाकिस्तान भी दे दो, ठीक है। उस समय जितने जो दंगे हुए या जो कुछ हुए, आप ये कहें कि दोनों तरफ हुए, 21 लाख से 25 लाख लोग मरे इस देश में, 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए। नेहरू ने, गांधी ने एक शब्द कहा उनके लिए कहीं? इसलिए मैं हिंदू विरोधी कह रहा हूं कि या तो वो ये करते हैं कि भाई उधर के हिंदू उधर, इधर के हिंदू मुसलमान इधर, या लेकिन उसमें पाकिस्तान में रहे हिंदुओं की रक्षा का प्रबंध करते। उन्होंने यहाँ के मुसलमानों की रक्षा का प्रबंध किया, वहां के हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं आपको ये कह सकता हूँ नरेंद्र जी, ये बता सकता हूँ कि गांधी जी ने इस पर बहुत किया भी, बहुत लिखा भी, बहुत बोला भी। और जब उनकी हत्या हुई तो वो पाकिस्तान जाने वाले थे, लाहौर जाने का उनका कार्यक्रम तय था वहां के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। ये तो पहले तय करना चाहिए था विभाजन के, उसके बाद उनकी यात्राओं से क्या होता मुझे नहीं मालूम। तब तक तो मर चुके थे लोग। तब तक तो जब वो कलकत्ता में गए हैं तब तक 10,000 हिंदू कट चुके थे। बहुत कुछ कहा, कहने को उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन वो जो केरल में मोपला लोगों ने किया था उनको भी तो उन्होंने भाई कहा अपने। अब वो एक अलग चर्चा हो जाएगी, गांधी पर एक दिन बात कर लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गांधी को मैं इस रूप में नहीं देखता हूँ जिस रूप में शायद आप देखते हो, मैं नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है कि उस आदमी ने बहुत चतुराई की, जहां जिसकी जरूरत थी खिलाफत में साथ चल दिए, मोपला लोगों को भाई कह करके कर दिया, और जहां जहां हिंदू मरे कटे उसने कुछ उसके लिए सचमुच कुछ किया हो। 2-4 शब्द कहीं बोले हो तो मुझे नहीं मालूम है, आपने पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा नहीं है, अनपढ़ आदमी हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नोआखाली में वो किसके लिए, किसको बचाने के लिए गए थे? वहां पे तो हिंदू मारे जा रहे थे। नोआखाली में सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया वो हिंदू को बचाने के लिए किया। चलिए ठीक है, पंजाब में तो नहीं गए, हम तो ये जानते हैं लेकिन उससे मैंने आपको बताया नवाखाली में भी दोनों तरह की चीजें मिल जाती हैं कि भाई उन्होंने किसको बचाया, किसको रोका, रोका कि नहीं रोका, बहुत सारी चीजें संशय है, बहुत सारा कुछ उसको मैं साफ साफ जब तक मालूम नहीं हो तो स्वीकार करना मुश्किल होता है। चलिए, अभी संशय में बहुत कुछ है कि गांधी जी गए तो इसका मतलब हो गया, नहीं हुआ। निश्चय है, इतिहास हमेशा पूर्णतः कभी भी नहीं जाना जा सकता, तो उसके अनुत्तरित प्रश्न और वो अनुद्घाटित प्रश्न और प्रसंग रहते हैं। इसलिए अभी उसको छोड़ देते हैं। हालांकि ये है कि गांधी पढ़े तो बहुत से जवाब इन चीजों को भी मिल जाते हैं, लेकिन अब पढ़े नहीं तो समस्या हो जाती है। तो फिर जो एक सामान्य आख्यान प्रचलित है वही हम स्वीकार कर लेते हैं। अब मैं इस पुस्तक पे आता हूँ। अब जब आपने एक आत्मपरक पुस्तक लिखी, जो आत्मकथात्मक, स्पष्ट करना चाह रहा हूं तब से पुस्तक तो मैंने समाज पर लिखी, समाज जिसमें मैं रहता हूँ, तो समाज के विषय में बोलते बोलते मैं अपने बारे में बोल गया तो वो व्यक्तिगत, आप कह रहे हैं कि व्यक्ति परक हो गई, तो ठीक है, व्यक्ति होगा तो समाज होगा, समाज होगा तो व्यक्ति होगा, तो ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मान लेता हूँ।
तो मेरा प्रश्न ये था, क्योंकि आपने समाज के बारे में भी सारी टिप्पणियां अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर उनको प्रकट किया है, और वो बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि अन्यथा वो उपदेश बन जाता शायद। तो अपनी बात पहुंचाने का ही बहुत अच्छा वो रहा। तो प्रश्न ये था कि अब क्या आप कभी आत्मकथा के बारे में या अपनी एक थोड़ी विस्तृत जीवनी जैसे उसके बारे में सोचते हैं? क्योंकि और एक आपकी अपनी जो आंतरिक वैचारिक यात्रा रही है, उसको भी लंबे पढ़ना और देखना रोचक होगा। देखिए, किसी समय मैंने मतलब 5 वर्ष 7 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी थी, आत्मस्वीकृति। उसको मैंने आत्मकथा नहीं कहा, वो आत्मस्वीकृति है। मेरे मन में एक बात रही, हमेशा से एक कामना रही कि इतने शोध छात्र, लगभग 200 लोगों ने मुझको सूचित किया कि वो मुझ पर शोध कर रहे हैं। मैं उस व्यक्ति की खोज में था जो मेरी कृतियों में से मेरा जीवन निकाल करके उसकी मेरी जीवनी बनाता। वो नहीं हो पाया, तो मैंने आत्मस्वीकृति लिखी कि इस रचना में ये दीदी, क्षमा करना जीजी, ये मेरी बहन है, ये उनका भाई मैं हूँ, ये हमारा परिवार है। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे ही बाकी रचनाओं में कहाँ-कहाँ मैं हूँ और कहाँ-कहाँ मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरे लोग हैं, उसको मैंने स्वीकृति कहा, आत्मस्वीकृति। तो एक तरह से वो आत्मकथा ही है, लेकिन आत्मकथा तो जीवन के अंत तक चलती है। अभी क्या कह सकता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि योजनाबद्ध रूप से इस तरह से सोच करके तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन हो सकता है कि किसी समय मैं ये मानता हूँ कि ये देखिए, ये सारी चीज़ें ना स्वतः आपके भीतर, जैसे एक गर्भ ठहर जाए, तो वैसे आप जानते हैं कि लेखक के अंदर अगर एक बीज पड़ जाता है, तो वो उसका चिंतन करता रहता है, मंथन होता रहता है और अंततः उसको अभिव्यक्त करना पड़ता है। तो ऐसा कभी कुछ हो गया तो कर देंगे, उसमें कोई उसका विरोध भी नहीं है, लेकिन वैसी कोई योजना भी नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ मैंने अपनी विभिन्न पुस्तकों में, यानी यहाँ तक कि जब मैं किसी को बताता हूँ कि इस महाभारत पर लिखे गए इस उपन्यास में यहाँ ये मैं या ये मेरी दादी है, तो अगले को परेशानी होने लगती है, कह रहे महाभारत में तुम्हारी दादी। अरे चरित्र तो चरित्र हैं, कौन सा चरित्र कौन सा रूप धारण करके कहाँ आ जाएगा। फिलहाल तो मैं इस समय भी जो एक पुस्तक जिस पर काम कर रहा हूँ, पहली बार आपको बता रहा हूँ कि ये भी अपने जीवन में, मतलब वो उपन्यास कह रहा हूँ उसको मैं, लेकिन उसमें जीवन भी है, उपन्यास भी है, आत्मकथा भी है, सब कुछ एक तरह से हो जाता है। जो इसी संबंध में सियालकोट और सागलकोट को लेकर के है। सियालकोट का प्राचीन नाम आप जानते होंगे, सागलकोट था। तो चूंकि मैं वहां से हूँ और मेरे मन में वो बीज कहीं ना कहीं वो खटकता रहा है, तो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि एक केवल ऐतिहासिक तथ्य ना दे करके या अपनी आत्मकथा ना लिख करके उसको एक अलग धरातल पर, उस समय की घटनाएं भी हैं उसमें, विभाजन की, उसके आसपास की, अपने घर की, वो सब कुछ है, लेकिन उसके साथ कुछ और तथ्य जोड़ करके उसको एक चिंतन परक एक उपन्यास बनाया जाए, ऐसी मेरी कामना है। अब कामना पूरी हो जाए तो ठीक है, ना हो राम जी की इच्छा। अरे क्यों नहीं होगी, अभी तो बहुत कामनाएं हमें भी आपसे हैं, इसलिए वो सब एक करनी है। तो एक प्रश्न ये था कि आपने मुख्यतः जो बड़ा काम सबसे ज्यादा किया है, जिसके लिए सबसे ज्यादा आप जाने और सराहे गए, वो है राम और कृष्ण की, राम कथा और कृष्ण कथा एक तरह से। इनके अलावा कोई तीसरा ऐसा बड़ा आख्यान, भारतीय संस्कृति में का आख्यान या कोई चरित्र आपको आकर्षित करता है, जिस पर आप उसी उसी मात्रा में या उसी स्केल पर लिखना चाहेंगे? जो मैंने लिखा है वो विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद, तोड़ो करा तोड़ो, 7 खंड लिख चुका हूँ। जी जी। एक आध अगर और लिखा गया तो उसको पूरे करने के लिए लिखना पड़ेगा। चरित्र तो बहुत हैं, चरित्र बहुत हैं, लेकिन बात ये होती है कि भाई ये रामकथा को लेकर के तो मैंने जो एक श्रृंखला जो शुरू में आई वही आई। कृष्ण कथा में तो कृष्ण भी, वसुदेव भी और शरणम भी और बहुत कुछ, गीता को लेके, महाभारत को लेकर के काफी कुछ लिखा गया।
लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये स्वतः स्फूर्त होती हैं। अब मैं नाम गिनाने लगूंगा मैं किन किन पर लिखना चाहता हूँ तो वो तो लंबी सूची हो जाएगी, लेकिन फिर ये सोचता हूँ कि सारा कुछ मुझे ही थोड़ी करना है, और नहीं, भी तो ऊपर लोग के 2-4 नाम बता दीजिए, ऊपर सूची के पहले 5 नाम बता दीजिए। नहीं, मतलब लोग ये पूछते हैं आपने इनको क्यों चुना। इन नायकों को नाम वो के जो राम और कृष्ण का लेते हैं, लेकिन युधिष्ठिर उसमें है, महासमर का नायक युधिष्ठिर है। कृष्ण तो महानायक है, वो जहां आ जाए तो बाकी कोई नायक रह नहीं जाता। उसी तरह से ये विवेकानंद है जो इन पर लिखा मैंने। तो मैं ये कहता हूं कि मैंने ये चरित्र नहीं चुने, इन चरित्रों ने मुझे चुन लिया। जो मुझसे चिपक गया वो मैं लिखता चला गया। यानी 12 साल तक आप एक उपन्यास लिख रहे हैं, ये जरा असंभव सी बात होती है कि बीच से व्यतिक्रम क्यों नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। मेरे सामने मेरा तो अपना अनुभव है ये कि महासमर इतने वर्षों में, रामकथा इतने वर्षों में, तोड़ो कारा तोड़ो तो अभी तक मैं पूरा नहीं उसको मानता हूँ, क्योंकि अभी 1-2 खंड और उसके आने चाहिए, जो लिखने का संयोग नहीं बन रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अब अगर देखा जाए कि भाई इनमें क्या समानता क्या है, समानता ये है कि ये तीनों या चारों चरित्र और भी इनके साथ के जो चरित्र हैं वो सब उदात्त चरित्र हैं। मैं जब ये मानता हूं कि साहित्य जो है वो जीवन को स्वच्छ करने के लिए का एक माध्यम है, तो उसमें उदात्त चरित्र आने चाहिए। तो ये उदात्त चरित्र हैं। तो आप अगर जो मुझसे सूची मांग रहे हैं, जितने उदात्त चरित्र आपको लगे, आप समझिए कि मैं उन सब पर लिखने का इच्छुक हो सकता हूं। जहां लिख करके ये ना हो कि भाई उनके अनुयायी उठ के मेरा सिर फोड़ने आ जाएं, वो ना हो। जहां सहिष्णु लोग हैं और जो लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं, वो सब लिखने की इच्छा मेरी हो सकती है। और वो इच्छा है, वो कामना है। देखिए, उसको ये धृष्टता प्रभात कर रहा रंजन जी हूँ। पहुंच गए हैं। आप दोनों की बातचीत इतनी बढ़िया लग रही है कि मैं लगातार 1.5 घंटे से सुन रहा हूँ, लेकिन अब मैं धृष्टता कर रहा हूँ, क्योंकि कोहली जब उदात्तता की बात कर रहे हैं, उदात्त चरित्रों की बात कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बातचीत, बहुत विवाद, मतलब बहुत विचारोत्तेजक बातचीत चल रही है आप लोगों की। और मैंने ये देखा कि कोहली जी धर्म पे लिखते हैं, उनके धर्म पे लिखे किताबों पे राजनीति की बात होने लगती है। ये उनकी उन चुनिंदा की उन कुछ किताबों में से एक किताब है, समाज जिसमें मैं रहता हूँ, जिस किताब में उन्होंने ना धर्म की बात की है, ना राजनीति की बात की, और मैंने देखा कि बातचीत की दिशा उस तरफ चली गई और एक विचार उनके समझ में आया, और आपने बहुत विचार उत्तेजक ढंग से बात की। और मुझे लगता है अब आप बातचीत, अगर आप लोग चाहें तो विराम दे सकते हैं, नहीं तो हमें तो सुनना बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब विराम नहीं है, संपन्न करें। संपन्न ही करिए। मैं संपन्न करने के लिए कह नहीं सकता हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ आप लोगों से। चर्चा तो समझ गए। संपन्न हुई है ना। देखिए थोड़े से तो हम समझदार हैं, हम समझ गए कि आप क्या कह रहे हैं। अब बाकी राहुल जी पर है, क्योंकि मेरा काम तो उत्तर देना 1.5 घंटे होगा तो कि उत्तर देना पता ही नहीं चला कि इतनी लंबी बातचीत चल रही है, और राहुल जी इतनी तैयारी से आज आए हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल जी ने न सिर्फ पूरी किताब पढ़ी है, उन किताब से उन बिंदुओं को राहुल जी ने उठाया है जो बिंदु आपके लेखन में बहुत कम, बहुत सारे पाठकों की नजर वहां तक नहीं जाती है। तो मैं भी जिसको मैं कहूँ कि मैं प्रसन्न हूँ इस बात को लेकर के कि ऐसा बहुत कम होता है कि लोग पुस्तक पढ़ के आपसे चर्चा करें। सामान्यतः जो प्रश्न किए जाते हैं वो हवा में होते हैं कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, आप इसको देख करके लेखक बने, इत्यादि इत्यादि। ये मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। तो उन प्रश्नों के उत्तर में या उस तरह की चर्चा में आनंद नहीं आता जितना कि ये पता हो कि सामने वाले ने मेरी पुस्तक पढ़ी है, और अगर मैंने कुछ इधर उधर किया तो ये पकड़ लेगा मुझे। तो अपने आप को उस संकट से बचाने के लिए भी सोच समझ के उत्तर देना पड़ता है ना। तो राहुल जी ने बहुत जगह पकड़ा है, घेरा है। ऐसा नहीं है कि मैं सब जगह मैं ही ठीक हूँ। कई जगह ये हो सकता है कि मुझसे मनुष्य हूँ, बहुत सारे क्या कहूँ मैं, पूर्ण तो नहीं ही हूँ। तो जो अपूर्णता के जो बिंदु हैं वो राहुल जी पकड़े। बहुत अच्छा लगा सर, आपने अंत में उदात्त चरित्रों की बात की, उदात्तता की बात की, और राहुल जी आपको उस बिंदु पर लेकर आए।
हम लोगों के लिए बड़ी सार्थक चर्चा रही। मैं जानकी पुल की तरफ से नरेंद्र कोहली जी का और आदरणीय राहुल देव जी का, आप दोनों जी जी सर जी एक मिनट, मैं अंतिम बात के रूप में एक अपने मन की बात नरेंद्र जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक पात्र ऐसा है, चरित्र ऐसा है हमारे वाङ्मय में, जो मैं नरेंद्र कोहली की दृष्टि से जिसको जानना और पढ़ना चाहता हूं, वो है व्यास। व्यास पर कौन से व्यास? वेद व्यास या गोविंद व्यास तो नहीं ना? कृष्ण द्वैपायन व्यास। समझ गया मैंने कहा गोविंद व्यास तो नहीं ना, उनके पिताजी तो नहीं। दोनों ये परिहास भी मेरे व्यक्तित्व का अंग है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात कि वेद व्यास के विषय में जानना चाहते हैं आप। देखिए वो कब मेरे सिर पे सवार हो जाएं, जब तक ये जीवन है आशा की जानी चाहिए कि ऐसा हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। क्योंकि वेद व्यास की सबसे बड़ी बात जो है कि वो जिस माँ के पुत्र हैं, कानीन पुत्र है वो भी, और महाभारत में एक बहुत बड़ी चीज कानीन पुत्र को लेकर के है जो और कहीं मुझे नहीं दिखाई दी। तो उस दृष्टि से उनकी माँ के विषय में तो बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन उनके पुत्र क्या सोच रहे हैं ये प्रभात जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें, हम इसको संपन्न करें। आपकी बात में समझ गया, प्रयत्न करूंगा कुछ हो सके। बिजली भी चली गई है तो अब इस यहाँ लाइट चली गई थी तो मैं इसलिए बोला, मैं कुछ नहीं बोला। अच्छा ठीक। बस बढ़िया है। मैं सर सीतामढ़ी से जुड़ा हुआ, मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये जानकी पुल जो इसका नाम है वो नाम क्या बात है, वाह वाह। यहाँ थोड़ी बिजली की समस्या हो गई। जी हमको दिख रहा है। तो अब इस अत्यंत संपन्न वार्तालाप को संपन्न किया जाए, अगर सबकी नरेंद्र जी की अनुमति हो तो। नमस्कार, अच्छा लगा मुझे। बहुत आभारी हैं सर आपके, कोहली जी और राहुल देव जी, आप दोनों के आभारी हैं। जानकी पुल की तरफ से मैं प्रभात रंजन आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।